एक सिंपल सी चीज का मुझे आंसर दो। आपका स्कूल चाहता है कि आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करें, आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप का एक अच्छा करियर हो, और आप चाहते हैं कि भाई मैं इन सबको करते वक्त भी वो ना भूल जाऊं जो मुझे करना है, विच कुड बी योर पैशन। ठीक है, अगर आपने अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं किए तो उसके हिसाब से आपके स्कूल वालों ने जो है आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया, और दे विल फील दैट कि शायद आप भटक गए हो, आप ज्यादा डेवलप नहीं हो, या आप आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकते हो। आपने मान लेते अज्यूम कर लेते हैं कि अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग अपना प्रोफेशन चूज नहीं किया तो आप उनके लिए अलग हो गए। लेकिन अगर आपने इन दोनों की ही विश पूरी कर दी लेकिन अपनी विश पूरी नहीं कर पाए, तो शायद आपको लगेगा कि यार मैं तो रुका हुआ हूं एंड मैं अपनी लाइफ में ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा हूं। सो हाय गाइस, टुडे वी have to talk about the common thing that we all witness into our life। ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको हम बड़े छोटे तरीके से नहीं, बड़े डिटेल तरीके से समझेंगे, और हम समझेंगे डेवलपमेंट के बारे में। तो बेसिकली डेवलपमेंट होता क्या है, इसका मतलब क्या है, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट इट। सो डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग है। ठीक है, मैं आपसे चाहती हूं कि इस वीडियो को 1 मिनट पॉज करके नीचे जाओ और कमेंट सेक्शन में मुझे एक छोटी सी चीज बताओ। आपका वीडियो को देखते वक्त फर्स्ट इंप्रेशन क्या रहा है? आपने देखा कि ठीक है एक फीमेल टीचर है यहाँ पे पढ़ा रही है, और सोशल साइंस का आपने ऑब्वियसली क्लास 10 का अपना लेक्चर देखा होगा, है ना। जो भी फर्स्ट इंप्रेशन है उसका नीचे कॉमेंट में आंसर दो, क्योंकि मैं उसका लिंक आपको वीडियो के आगे मैं बताऊंगी कि मैंने आपसे वो क्यों पूछा था। क्योंकि आप जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ते जाओगे आपका मुझसे कनेक्शन होता जाएगा, और जब कनेक्शन हो जाएगा तो वो फर्स्ट इंप्रेशन आपका उतना रॉ फॉर्म में नहीं आएगा जितना मैं चाहती हूँ। ठीक है, एक चीज बता देती हूँ, अगर आपने ये लेक्चर हमारा 10 मिनट तक भी देख लिया, आपको डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट इतना अच्छे तरीके से समझ आएगा। दूसरी बात, अगर आपने डेवलपमेंट समझ लिया तो आपके अंदर क्यूरोसिटी मैं जनरेट करने की गारंटी देती हूँ एज अ सोशल साइंस टीचर। थर्ड थिंग इज दैट आप इसको बियॉन्ड इकोनॉमिक्स के बुक्स के अलावा भी देखने लगेंगे एंड समझने लगेंगे, अच्छा ठीक है ऐसे जो है वो चीजें आपकी काम करती हैं। सो दिस इज योर एजुकेटर, सोशल साइंस एजुकेटर कृति साहू, एंड आज के सेशन में हम करेंगे क्लास 10th का सोशल साइंस का अपना चैप्टर। इकोनॉमिक्स से हमारा चैप्टर है द वेरी फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट। देखो मैं कोई भी चैप्टर ऐसे नहीं पढ़ाती, मेरा मानना यह है कि आप चैप्टर जैसे अगर हम चैप्टर 2 करेंगे ना तो मैं फर्स्ट का आपको कॉन्टेक्स्ट दूंगी कि हमने क्या किया, क्योंकि मुझे लिंक भी बताना है कि भाई क्या लॉजिक से एनसीईआरटी ने वो वाला चैप्टर वहां पे दिया है। दूसरी चीज, हमने प्रीवियस क्लास में क्या किया था, क्योंकि एक बार बताओ आप 9th के बाद ही 10th क्यों पढ़ रहे हो भाई? 10th के बाद क्यों नहीं पढ़े 9th? फॉर अ रीजन ये लेवल्स क्रिएट किए गए हैं ना। आपने 9th में पॉवर्टी वगैरह जैसे चैप्टर्स पढ़े, बड़े बेसिक के कॉन्सेप्ट के आपके जो चैप्टर्स है वो आपने समझे। अभी हम इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट और इससे रिलेटेड बाकी के चैप्टर्स पढ़ेंगे एंड यू विल रियलाइज इट कि इनका इकोनॉमिक सेंस में किस तरीके से यूज होता है। ये आपका थ्योरी सब्जेक्ट भी है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी है, एंड बहुत सारे हम इसमें फैक्टर्स भी अज्यूम करेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद 3 चीजें आपकी बड़ी क्लियर हो जाएगी। आपको इकोनॉमिक्स की किताब जो है वो दोबारा उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज है, आपने उठाई, आप एनसीईआरटी में जब पढ़ेंगे, अगर आपने उठा ली तो आपको एक एक चीज समझ आ जाएगी। तीसरी चीज, जब आप इसके नोट्स देखेंगे आप बोलेंगे मैम शायद हमें कभी किसी ने ऐसे पढ़ाया ही नहीं है, इसलिए हमें सोशल साइंस बोरिंग लगती थी। और मेरा काम है कि सोशल साइंस को ऐसे ना पढ़ाया जाए कि बच्चों को लगे बोझ है, इसमें बस हम अपने मार्क्स स्कोर कर लेंगे। सो हाय गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड हियर विद आवर वेरी फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट, और हम इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब समझेंगे। क्लास 10th में आपके हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग बुक है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, सिविक्स है, एंड कोई सब्जेक्ट भूल रही हो ना? हाँ, ज्योग्राफी भूल रही हूं मैं, ज्योग्राफी है। चारों सब्जेक्ट्स हमने डिटेल में पढ़ने, हमारा ये वन शॉट होगा। वन शॉट में हम जो भी समझेंगे प्रॉपर क्वेश्चंस के साथ समझेंगे। ठीक है, अब पढ़ना क्या है मैम इस वाले चैप्टर में? कुछ सिंपल से आपके टॉपिक्स है, उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन से वो टॉपिक्स है जो हमने कवर करने हैं। सो हमारा जो ये चैप्टर है ना वो ये सवाल करता है हाउ डू वी नो अगर कोई कंट्री रियली डेवलप्ड है या नहीं है। इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ। आपके घर में कोई रिलेटिव है या कोई कजिन है जो अब्रॉड स्टडी कर रहे हैं, या मान लेते हैं आप किसी गांव से आते हैं या टायर 2 सिटी से आते हैं और वो मेट्रोपॉलिटन सिटी और किसी बड़ी सिटी में जो है अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, उनकी काफी अच्छी जॉब है, माइट बी इंजीनियर, डॉक्टर, और कोई भी प्रोफेशन हो सकता है, बहुत बढ़िया कमाते हैं। ठीक है, साल में 1 या 2 बार वो अपने घर जाते हैं,
उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, अच्छी अच्छी फोटोज़ डालते हैं, आईफोन होगा, मैकबुक होगा, बाकी सारी लग्जरी जो होती है वो घूमने जाते हैं तो 5 स्टार होटल्स वगैरह में स्टे करते हैं, अपने पेरेंट्स को भेजते हैं ये सब। लेकिन वो घर ना उतने ऑफन नहीं आते, ठीक है। दूसरे आपके कजिन होंगे जो एक बेसिक जॉब कर रहे हैं, शायद उनकी सैलरी उतनी ना हो, घर पे कुछ भी होगा तो वो आ जाते हैं, जल्दी आ जाते हैं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ पर्सन है ना, हम उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और समझते हैं कि अरे ये कौन सा खास कर रहा है, ये तो जब देखो घर आ ही जाते हैं। बट एक पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करो, वो दूसरे जो आपके कजिन है वो जल्दी से कुछ भी होता है तो घर आ जाते हैं, आते जाते रहते हैं, हर 15 दिन में आते हैं। एक वो जो खास है, ठीक है, लग्जरी आइटम जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बट कम आते हैं। अब मुझे एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर दे दो, विच इज इनमें से ज्यादा डेवलप्ड कौन लग रहा है और ज्यादा खुश कौन लग रहा है? इमेजिन करो एंड कमेंट सेक्शन में बताओ। जो वो कजिन हर 15 दिन में आ जाता है, कम सैलरी है, ठीक है, चीज़ें अफोर्ड कर लेते हैं, ठीक है, और दूसरे वो जो घर कमाते हैं बट हर चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं, उनके पास कॉल पे बात करने का इतना टाइम नहीं रहता, कोई स्ट्रेस नहीं है, सारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं, ये दूसरे वाले नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरे वाले के पास अगर कोई खर्चा बड़ा आ गया आपका तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी उनको। तो आप इसमें से किसको ज़्यादा डेवलप मानेंगे? अपना आंसर तैयार रखिएगा क्योंकि हम इस पर आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि हमें डेवलपमेंट यही तो समझना है, ठीक है। अब आपके चैप्टर में क्या दिया गया है हम सबसे पहले समझ लेते हैं। डेवलपमेंट क्या है? गोल्स एंड एस्पिरेशन ऑफ पीपल, हम ये समझेंगे। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन पुट अप कर दिया, इसका आंसर आपको अभी 5 मिनट में मिलने वाला है। दूसरा, डिफरेंट गोल्स एंड डिफरेंट पीपल। अच्छा, मैंने बोला कि भाई 2 कजिन है, एक बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, बाहर रहते हैं, टाइम नहीं रहता इतना बात करने का एंड ऑल, दूसरा जो है बहुत अवेलेबल रहते हैं, एक बेसिक सी जॉब है, हाँ ठीक है, अपनी फैमिली का कर लेते हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा है? देन वी विल सी इनकम एंड डेवलपमेंट। तो क्या ज्यादा पैसे का मतलब ज्यादा डेवलपमेंट है? द कजिन जो इतना ऑफन विजिट नहीं कर पाते, अब्रॉड या फिर बड़ी सिटी में हो सकते हैं, साल में एक आध बार आते, बहुत ज्यादा पैसा है, मतलब बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, बड़ा घर बनवा लिया उन्होंने, इज इट डेवलप? लेट्स सी, वी विल सी। पर कैपिटा इनकम आपके लिए एक नया टॉपिक होगा, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग इनकम के बेसिस पे एक दूसरे को कैसे डिवाइड करते हैं, आप कौन सी पर कैपिटा इनकम वाली फैमिली से आते हैं और मैं कौन सी से आती हूँ, हम वो डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे, और हम कंट्रीज को फेयर वे में कैसे कंपेयर करेंगे, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है? पब्लिक फैसिलिटी क्या होती है? मतलब ऐसी चीजें जो हमेशा पैसा नहीं खरीद सकता है। एंड देन सस्टेनेबिलिटी, ऐसा डेवलपमेंट की जो मैं आज कर रही हूँ ना, मेरे बच्चे भी कर पाए, मेरे बच्चों के बच्चे भी कर पाए, और जो आज आप पढ़ाई कर रहे हो, जैसे कर रहे हो, जो आपको फैसिलिटी मिल रही है, वो आपके बच्चे भी कर पाए। सो वी विल अंडरस्टैंड अबाउट इट, ठीक है। तो चैप्टर बहुत सिंपल सा है, दैट्स इट। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, सोशल साइंस का सब्जेक्ट थ्योरी वाला होता है, आप कितना भी पढ़ लो मुझसे, अगर आप पेन और नोटबुक लेके नहीं बैठे हो देन देयर इज गोइंग टू बी नो पॉइंट। सो मेक श्योर मेरा लेक्चर पॉज करो, अभी नोटबुक एंड पेन उठाओ, मैं जहां जहां पे जो चीजें बोलती जाऊं ना, आप वो नोट करते जाइएगा। इसके साथ साथ आपको जो है इस चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे। हमने नोट्स बड़े सिंप्लीफाइड वे में बनाए हैं दैट यू कैन इजिली ट्रेस इट, यू कैन अंडरस्टैंड इट एंड यू कैन रिवाइज द कॉन्सेप्ट इन वेरी फन वे, ठीक है। तो मेक श्योर यू ऑल्सो फिगर आउट द नोट्स का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी नहीं दिख रहा है, 2-3 दिन बाद आप चेक करेंगे, फॉर श्योर आपको मिल जाएगा, क्योंकि हम नोट्स पे काम ऑलरेडी कर ही रहे हैं। अब समझ लेते हैं डेवलपमेंट। बच्चों, यहाँ से मैं कोई बकवास नहीं करूंगी, यहाँ से हम मेन मुद्दे की बात करेंगे एंड आई वांट यू टू बी फुल्ली फोकस्ड टू दिस लेक्चर। आई होप यू हैव ऑलरेडी ग्रैब्ड नोटबुक एंड पेन एंड नाउ यू आर गोइंग टू नोट डाउन। सबसे पहले हेडिंग डालो डेवलपमेंट की, व्हाट इज डेवलपमेंट। क्लास इको डाल दिया, इको चैप्टर 1 डेवलपमेंट हेडिंग डालो, अभी डालो एंड देन वी विल सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का वही है कि डेवलपमेंट क्या है। अभी हम एनसीईआरटी के डेफिनेशन समझ लेते हैं, फिर हम जनरल डिस्कशन करेंगे इस पे। देखो, डेवलपमेंट होता है जब प्रोग्रेस हो और इम्प्रूवमेंट हो लोगों की लाइफ में, और उनको फ्रीडम मिले ये चूज करने की कि मुझे कहाँ रहना है। लेट्स सपोज आप जो है, आपके पेरेंट्स आपको अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, दे कंपेयर्ड एंड देन दे सॉ दैट कि ठीक है, हम अपने बच्चों को कहाँ पे पढ़ा सकते हैं, ठीक है, वो हो गया। फिर अगर आपको ट्यूशन जाना है, मान लेते हैं, ठीक है, वैसे तो इस लेक्चर के बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन लेट्स सपोज हाइपोथेटिकली बोला क्योंकि मुझे विश्वास है कि नहीं पड़ेगी जरूरत। अब ट्यूशन है,
तो दे आर थिंकिंग दैट नहीं, हमारा बजट नहीं है, हम अपने बच्चे को जो है नहीं भेज सकते क्योंकि हम ऑलरेडी स्कूल फी और इन सब चीज़ों में इतना दे रहे हैं कि नहीं कर सकते। उन्होंने आपके 11th-12th के लिए भी प्लान करके रखा होगा, उनको ये भी पता होगा कि हमारे बच्चे जब बड़े हो जाएंगे इनको बाहर पढ़ने के लिए जाना पड़ेगा, तो हम कितना अफोर्ड कर सकते, कितना नहीं कर सकते, क्या ऑप्शंस हैं। अगर बजट इशू आ रहा है समवेयर, दे वांट यू टू गिव द बेस्ट, एंड हर माँ बाप अपने बच्चों को बेस्ट ही देना चाहता है, लेकिन बजट की वजह से जो है उनके पास कम ऑप्शंस है, ठीक है, यहाँ पे जो है आपका डेवलपमेंट हिंडर होगा। तो जब प्रोग्रेस होती है, इंप्रूवमेंट होती है लोगों की लाइफ में, और आपको ये फ्रीडम मिलती है कि क्या चूज करना है मेरे को, क्या नहीं करना है। व्हाई पीपल वांट टू अर्न मोर एंड मोर मनी, व्हाई डू यू थिंक सो? बिकॉज देन इफ आई हैव लॉट ऑफ मनी आई कैन डिसाइड कि ठीक है मुझे ये खाना है और मुझे ये नहीं खाना है। जब भाई मुश्किल से ही मेरे को एक वक्त की रोटी मिल रही है, उसमें मैं कैसे डिसाइड कर लूँ कि मुझे ये खानी है नहीं खानी है? भाई मेरे को जो मिल गया मेरे को खाना पड़ेगा ना। अब जो एजुकेशन माँ बाप ने दी थी मेरे को वो करनी पड़ेगी ना, बिकॉज दिस इज वॉट दे कैन गिव टू मी, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट आई कैन हैव इट। बट अगर उनके पास पैसा है, ठीक है, वो सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं, सब कुछ, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई अल्ट्रा लग्जरी हम बात कर रहे हैं, एक ऐसी चीज जिससे हम अपनी लाइफ इंप्रूव कर सकते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पे आता है आपका हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये बेसिक है, ये सबको चाहिए, गरीब से लेकर अमीर तक हर इंसान को चाहिए। अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं देन गुड टू गो, ठीक है। तो इसमें क्या है, मेन डेवलपमेंट मीन्स दैट डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। अच्छा, मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में एक बात बताओ, एज अ फैमिली पर्सपेक्टिव से देखना, आपका जो भी सोशल बैकग्राउंड है, बिकॉज आई डोंट नो आपका सोशल बैकग्राउंड कौन सा है, मैं गेस कर रही हूँ यहाँ पे हर तरह के बच्चे देख रहे होंगे इसको। आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए आपके फैमिली का गोल क्या है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, व्हाट दे वांट, ठीक है। पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से बताओ मुझे और अपने पर्सपेक्टिव से बताओ। फॉर इंस्टेंस इफ आई हैव टू से दैट माई मदर वॉन्ट्स मी टू गेट द बेस्ट एजुकेशन, ठीक है, this was one of her biggest dream that I guess I am trying to do that one। तो उनका यह है कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ जाऊँ। मेरा गोल क्या है कि हाँ, मेरा गोल भी यही है कि मुझे अच्छी एजुकेशन मिल जाए और मैं आगे पढ़ती रहूँ, मैं PhD करूँगी, आगे और पढ़ाई करूँगी एंड मैं करती रहूँगी। इसके अलावा मेरा अगर डेवलपमेंट गोल है कि मैं बहुत सारे बच्चों को गाइड करूँ, ठीक है, बच्चे आए और वो अगर मेरी क्लास में आ रहे हैं तो इतना सेटिस्फाई होके जाए कि वो बोले अरे भाई हमें सोशल साइंस किसी ने ऐसे पढ़ाई नहीं थी इसलिए हमें नहीं आ रहा था समझ, और वो क्यूरियस हो जाए। जब बच्चा क्यूरियस हो जाता है उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज द मोर यू आस्क क्वेश्चन द मोर यू ट्राई टू गेट द आंसर ऑफ दोस, एंड दिस इज व्हाट सोशल साइंस टॉक अबाउट, ठीक है। ये हो गया। आई एम एक्सपेक्टिंग आपने कर दिया होगा, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी, डोंट वरी अबाउट इट, बिकॉज सोशल साइंस इज अ 2-वे कम्युनिकेशन सब्जेक्ट। आप जितना ज़्यादा सवाल करेंगे उतना ज़्यादा जो है आपको आंसर मिलते जाएंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, हमने जो है 4 से 5 डिफरेंट कैटेगरी के लोग लिए हैं जिनके अलग अलग गोल्स हैं। जैसे कि सबसे पहले फार्मर, एक किसान क्या चाहता है, किसान चाहता है कि भाई अच्छी बारिश हो, अच्छी बारिश होगी तो ज़्यादा अच्छी हार्वेस्ट होगी, अच्छी हार्वेस्ट होगी यानी कि हाई प्राइस होगा आपकी क्रॉप का, ठीक है, बढ़िया से बारिश हो गई, सही टाइम पे बारिश हो गई, फसल अच्छी हो गई, और फसल अच्छी हो गई तो भाई बिक अच्छी जाएगी, दैट्स इट। यही इसका सबसे बड़ा गोल है किसान का, ठीक है। लैंडलेस वर्कर, एक ऐसा वर्कर जिसकी खुद की जमीन नहीं है, वो क्या चाहेगा, वो ये चाहेगा कि मुझे ज्यादा से ज्यादा दिन काम करने मिल जाए। जो लैंडलेस वर्क करते हैं ना, लैंडलेस वर्कर होते हैं जो स्टूडेंट्स, बेसिकली उनका ऐसे होता है कि कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे काम करने मिलता है। अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी से आते तो आपने लेबर क्लासेस को अगर देखा होगा, और गांव से भी आते हैं तो भी आपको पता होगा, जो मजदूर होते हैं उनको कॉन्ट्रैक्टर कुछ नंबर ऑफ डेज के लिए हायर करता है। तो जैसे कि एक बिल्डिंग बन रही है, मान लेते हैं दिल्ली में, गुड़गांव में, नोएडा में कोई एक बिल्डिंग बन रही है, उसके लिए चाहिए लेबर, तो ये गांव से लोग आते हैं काम करने के लिए। अब वो बिल्डिंग का काम जो है वो 6 महीने चलेगा, मतलब 6 महीने इन लोगों के पास रोजगार रहेगा। अगर वो बिल्डिंग का काम 2 महीने में खत्म हो गया तो इनके पास रोजगार नहीं है। तो ये लोग क्या करते हैं, गाँव से आते हैं, शहर में पैसा कमा के वापस से अपने गाँव चले जाते हैं, फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट आएगा देन दे विल कम, बिकॉज द थिंग इज दे कैन नॉट अफोर्ड द लाइफस्टाइल हियर लिविंग इन दिल्ली, सो दे लुक फॉर दिस थिंग, ठीक है। अब गांव ऐसा नहीं है कि भाई गांव में कोई बिल्डिंग नहीं बन रही है, गांव में कोई काम नहीं हो रहा है, शहर में कंसिस्टेंटली काम चलता रहता है, इसलिए मैंने शहर का एग्जांपल लिया। तो एक लैंडलेस वर्कर के लिए क्या होगा कि भाई वो ज्यादा से ज्यादा दिन काम करे एंड उसको ज्यादा वेजेस मिलेंगे, क्योंकि इनके काम में क्या होता है, जितने दिन काम
उतने दिन का पैसा, 25 दिन काम किया उसका पैसा, 20 दिन काम किया उस दिन का पैसा, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट, एक अर्बन वुमेन, ठीक है, एक शहर में रहने वाली लेडी का सबसे बड़ा ड्रीम क्या और एक डेवलपमेंट गोल क्या है। उसका गोल ये है कि सिटी सेफ रहे, ठीक है। लेट्स से दैट कि आई एम लिविंग इन सिटी एंड द थिंग इज इफ आई वांट व्हाट आई वांट पर्सनली इज दैट कि जब मैं जाऊं, अगर मैं काम करने वाली अपनी जगह पे जा रही हूँ तो वो सेफ होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा है अच्छी जॉब हो, दूसरा इक्वल रिस्पेक्ट हो, ठीक है, लोग मुझे रिस्पेक्टफुली ट्रीट करें, ये इसका गोल हो गया। इसमें गोल्स तो हम बहुत सारे ऐड कर सकते हैं, हम तो कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट का क्या गोल है, देखो ये हमारा ये वाला बटन हटता नहीं है बट कोई दिक्कत नहीं है। एक इंडस्ट्रियलिस्ट का क्या है, उसको चीप लेबर मिल जाए, मतलब सस्ते दाम में काम करने वाले लेबर मिल जाए और उसकी जो है सप्लाई होती रहे रिसोर्सेस की, ठीक है, ये है उसका गोल। अब एक चीज बताओ, इनको हम कंपेयर करते, फार्मर चाहता है कि भैया ज्यादा बारिश हो, ज्यादा अच्छी फसल होगी तो मेरे को हाई प्राइस मिलेगा। लैंडलेस वर्कर क्या चाहता है, मोर डेज ऑफ वर्क एंड हायर डेली वेजेस, डेली की उसकी जो मजदूरी है उसका सही रेट मिलना चाहिए। बल्कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट चाहता है कि उसको चीप लेबर मिल जाए। देखो ऐसा है, ठीक है, मैं कोई मार्केट में जा रही हूँ तो मैं चाहती हूँ मेरे को सस्ती से सस्ती सब्जियां मिल जाए, सस्ते से सस्ता सामान मिल जाए, क्योंकि मैं खरीदने वाली हूँ, जेब से मेरी पैसा जाना है, तो मैं तो चाहूंगी सस्ता मिल जाए। लेकिन जो बेचने वाला है वो चाहेगा कि मैं ज़्यादा बेच दूँ, महंगा बेच दूँ। अगर वो मुझे ठग रहा है तो ठगी तो मैं, लेकिन फ़ायदा तो उसका हुआ ना। तो अब आप देखो कि मेरा डेवलपमेंट और उसका डेवलपमेंट तो मैच ही नहीं कर रहा, क्योंकि हम दोनों के ही अलग अलग गोल्स हैं। इसका अलग गोल है, ये चाहता है सस्ता हो जाए, ये चाहता है महंगा हो जाए, तो इन दोनों के गोल्स तो नहीं मैच कर रहे ना। और जब मैच नहीं कर रहे तो इससे क्या पता चलता है, वी ऑल हैव डिफरेंट गोल्स, ठीक है। आप चाहते हो आप क्लास में फर्स्ट आ जाओ, आपका जो क्लासमेट है, आपका कोई फ्रेंड है वो चाहता है वो आ जाए, तो दोनों आ जाएंगे, नहीं आ पाएंगे ना, किसी एक को तो इसमें लूज करना ही पड़ेगा। कौन करेगा, तो दोनों के गोल यहाँ पे सेम नहीं हुए ना, क्योंकि आप अपने आप को पहला देख रहे हो, वो अपने आप को पहला देख रहा है, ठीक है। इतना आप याद रखो। एक मैंने एग्जाम टिप यहाँ पे ऐड की है, इज दैट डेवलपमेंट गोल्स कॉन्फ्लिक्टिंग इन नेचर, मतलब जो डेवलपमेंट गोल्स होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं। इसका मैं आपको फैमिली के पर्सपेक्टिव से भी एग्जाम्पल अभी दूंगी। तो इतना आपको समझ आ गया। व्हाट यू कैन नोट डाउन इज दैट डेवलपमेंट का एक डेफिनेशन आप लिख लीजिए, देन आप एक ना फ्लो चार्ट बनाओ बच्चों। मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, मेक अ फ्लो चार्ट, ठीक है, ऐसे करके एंड देन यहाँ पे लिख लो आप डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, एंड देन यू ट्राई टू डू इट, यू विल जस्ट रियलाइज इट। वैसे मेरे को ग्रीन कलर नहीं यूज करना चाहिए था, आई शुड हैव यूज्ड रेड वन, बट कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट में हम लोग कर लेंगे, ठीक है। इतना समझ आ गया, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट कर लिया होगा। आई एम गोइंग फॉर द नेक्स्ट वन। अब देखो यहाँ पे मैंने दो आपके इमेजेस लिए हैं, एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इनका एक पिरामिड है एंड ये तीनों साथ चलते हैं तब जाके हमारा डेवलपमेंट वाली प्रोसेस आगे होती है। तो डेवलपमेंट की एक डेफिनेशन यहाँ पे भी है, ज्यादा डेफिनेशन के चक्कर में मत पड़ना, हम एक अपनी सिंपल सी डेफिनेशन बनाएंगे। डेवलपमेंट की हमने अभी पिछले देखी थी, प्रोग्रेस होती है जब आपके पास फ्रीडम होती है टू चूज द लाइफ दैट यू वांट टू विल फॉर योरसेल्फ, एंड इंप्रूवमेंट होती है, दैट्स इट, यही है डेवलपमेंट। इन तीनों कीवर्ड्स को मर्ज करो, एक डेफिनेशन में डालो, हो गया, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि रट्टा मारना है, एक पर्टिकुलर वे में करना है। चलिए आप समझते हैं डेवलपमेंट का गोल क्या है। सबको क्या चाहिए अपनी जिंदगी से, आपको क्या चाहिए अपनी जिंदगी से, एक बार बताओ। हमारा जन्म हुआ, एक टाइम बाद मैं मर जाऊंगी, ठीक है, मैं मरूंगी, आप मरेंगे, हम सब मरेंगे, ठीक है। लेकिन सो वाई वी आर डूइंग इट, वाई वी आर एक्यूमुलेटिंग दिस काइंड ऑफ वेल्थ, वाई वी वांट दैट कि हमारे पास भैया सब आ जाए, सब आ जाए। हर इंसान की अपनी एक जर्नी होती है, हर एक इंसान का अपना एक स्ट्रगल होता है। बिसाइड दैट सबके अपने अपने गोल्स होते हैं। कोई चाहता है कि मेरे पास बड़ा घर हो, कोई चाहता है मेरे पास अच्छा करियर हो, कोई चाहता है मेरी अच्छी फैमिली हो, कोई चाहता है कि भाई मैं इतना घूमूं कि भाई कोई इतना मेरे खानदान में मेरी पूरी ब्लड लाइन में इतना नहीं घूमा हो। तो आई वॉन्ट टू बी द वंडरर, ठीक है, आई डोंट वॉन्ट टू गेट मैरिड, आई डोंट वॉन्ट टू हैव अ फैमिली, आई वॉन्ट टू बी फ्री ऑफ ऑल दिस। कोई चाहता है कि भाई मेरा कोई बड़ा एग्जाम क्रैक हो जाए एंड ऑल, बट व्हाट आफ्टर that, ठीक है, we will understand. So development is not just about money, it's about a better life because it gives us sense of freedom. I want to have a career so that you know that I can have the self esteem, I can get valued into society. Beside that thing, yeah, okay, मैंने एक चीज कोई अचीव की अपने लिए, तो मैं चाहती हूँ वो चीज अपने लिए। मेरे को ज्यादा पैसा क्यों चाहिए, ताकि
ताकि मैं अपनी फैमिली पे स्पेंड कर सकूँ, मैं अच्छे से करूँ। आपको ज़्यादा मार्क्स क्यों स्कोर करना है भाई? बोर्ड से आपका भूल गए क्या? ठीक है, तो बोर्ड से आपका, आप अच्छा करोगे, पेरेंट्स प्राउड फील करेंगे, आप उनके लिए कर रहे हैं या आप अपने लिए कर रहे हैं, हो सकता है। ठीक है, तो डेवलपमेंट किसी को चाहिए कि इनकम ज्यादा हो जाए, ज्यादा पैसा यानी कि ज्यादा चॉइसेस। किसी को चाहिए एजुकेशन के लिए कि भाई उसको अच्छा स्कूल, माँ बाप ज्यादा के पैसा कमा रहे हैं, पापा मेहनत कर रहे हैं, मम्मी मेहनत कर रही हैं, नहीं भाई हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ जाएं, तो उनका गोल यहाँ पे ये हो गया। हेल्थ केयर, ठीक है भाई, सब इमरजेंसी फंड रखते हैं, कमाते हैं क्यों? किसी दिन बीमार पड़ गए तो मैं डॉक्टर के पास तो विजिट कर पाऊँ, मेडिसिन तो खरीद पाऊँ, एक अच्छे हॉस्पिटल में तो जा पाऊँ, ये हो गया एक गोल आपका। फिर है इक्वल ट्रीटमेंट, ठीक है, इसके बियॉन्ड आई वॉन्ट टू अर्न दिस मच इन टू माई लाइफ दैट कोई मुझे एक्सप्लॉइट ना करे, कोई मुझे ऐसे ट्रीट ना करे कि हाँ ये कौन आ गया। ठीक है, तो मेरे को डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहिए बिकॉज आई एम फीमेल, सो यू नो पीपल डोंट रिस्पेक्ट मी, आई डोंट वांट दैट, आई वांट टू एस्टैब्लिश द वैल्यू फॉर मी। ठीक है, सेम गोज फॉर यू एज वेल। तो भाई मुझे कोई कास्ट, जेंडर इसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट ना करे। सिक्योरिटी, सेफ्टी फ्रॉम क्राइम, एक्सप्लॉयटेशन। अगर मैं रोड पे रहूंगी तो मेरी सेफ्टी की क्या गारंटी, और अगर मैं घर में रहूंगी तो गारंटी है कि नहीं है? हम लोग घर में ताला लगाते हैं, क्यों लगाते हैं भाई? आपके पास घर है तब तो ताला लगा पा रहे हो, जिसके पास नहीं है तो वी वॉन्ट टू हैव मोर मनी सो दैट वी कैन प्रोवाइड अ सेफ्टी नेट फॉर आवर सेल्फ, विच वन ऑफ द थिंग हियर आई एम टॉकिंग अबाउट होम। ठीक है, फ्रीडम टू वोट, टू स्पीक एंड लिव फ्रीली। भाई मेरे को चाहिए पैसा ताकि मैं वोट कर पाऊँ, मैं बोल पाऊँ, मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ आप लोगों को यूट्यूब पे, मैं यहाँ पे लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ एंड मैं आपको कंसेप्ट समझा रही हूँ बिकॉज आई डू हैव दिस फ्रीडम, राइट? सो ये सारे आपके गोल्स जो है वो होते हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग दैट इतना क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे मैंने एक की लाइन आपकी ऐड की है विच इज दैट पीपल, आई होप दैट ओके इट इज विजिबल। मैं एकदम से डर गई कि भाई दिख नहीं रही क्या, ये हम अपना मोड चेंज कर लिया हमने। ओके, यहाँ पे जाते हैं। सो पीपल वांट मैटरनल, अरे सॉरी स्टूडेंट्स, जब तक के लिए माफ़ी चाहेंगे हम, ये बार बार हमारा मोड शिफ्ट हो जाता है, तो आई एम स्टिल गेटिंग फेमिलियर विद इट। पीपल वांट मटेरियल गुड्स प्लस नॉन मटेरियल गुड्स लाइक रेस्पेक्ट, सिक्योरिटी एंड फ्रीडम। मटेरियल गुड्स में जैसे पैसा और ये भौतिक सुख सुविधाएं जिसको हम बोलते हैं, वो मुझे चाहिए भाई, पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, ये चाहिए, बट उसके अलावा उन सबसे क्या आती है? उन सबसे रिस्पेक्ट आती है, उन सबसे वैल्यू आती है एंड हमें फ्रीडम मिलती है। सो दिस इज व्हाट पीपल वांट टू हैव इट। ठीक है, आप देखते हैं आगे। ये देखो फ्लो चार्ट है अपना, डेवलपमेंट गोल्स, डिफरेंट, कॉमन एंड कॉन्फ्लिक्ट। आई एम गिविंग यू ऑल वन टास्क हियर। आप लोग एक काम करो, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करो। मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मैं उसमें आपको एक टास्क देने वाली हूँ एंड देन आप हमें पर्सनली वो भेजिएगा एंड देन आई विल रिवर्ट ऑन टू दैट वन। आप ना अपनी नोटबुक में डेवलपमेंट गोल करके ये एक फ्लो चार्ट बना लो, डिफरेंट, कॉमन, कॉन्फ्लिक्टिंग। यहाँ पे कोई दो एग्जाम्पल देना, दो सेम फैमिली के लोग हैं बट उनके गोल्स अलग अलग है। देन यू हैव टू डू कॉमन गोल्स, देन आपको कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स रखने हैं। ठीक है, तो आप अपनी ही फैमिली से, अपने ही फैमिली डायनेमिक से ऐसे गोल्स लाओ जो डिफरेंट है, कुछ कॉमन है एंड कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग है कि आपको लगता है कि भैया ये होंगे तो इनमें तो विवाद होने वाला है। ठीक है, जैसे मैं बता देती हूँ। कॉमन डिफरेंट इज दैट कि फॉर इंस्टेंस एक बहुत पुराना एग्जांपल दे रही हूँ। माय मदर वांटेड मी टू परस्यू यू नो यूपीएससी, बट दिस वाज समथिंग जो मैंने नहीं किया। ठीक है, एंड वो चाहती थी कि मैं यूपीएससी करूँ और मैं चाहती थी कि मैं कुछ और करूँ, जैसे कि मेरा हमेशा से मन था कि मैं टीचिंग करूँ। ये हो गए दो डिफरेंट गोल। सेम फैमिली से दो लोग हैं, मेरी मदर और मैं, हमारा अलग गोल हो गया। कॉमन क्या है? देखो कॉमन ये था कि शी वांट मी टू हैव बेटर लाइफ एंड सो वॉट आई वॉन्ट फॉर माई सेल्फ एज वेल। तो मेरे को भी एक अच्छी लाइफ चाहिए, तो इसलिए हम कर रहे थे। कॉन्फ्लिक्टिंग क्या है? अब देखो मैंने वो लाइफ चॉइसेस बना ली हैं। शी वॉन्ट मी टू लिव इन सर्टेन वे एंड आई डोंट वॉन्ट टू लिव इन दैट सर्टेन वे। तो हमारा ये कॉन्फ्लिक्ट है कि जो हमेशा एट अ पॉइंट ऑफ टाइम चलेगा, बट ऑल ओवर ये है कि वो मुझे खुश देखना चाहती है, मैं उनको खुश देखना चाहती हूँ, बट जो रास्ता अपना रहे हैं शायद उनको वो पसंद ना आए, बट मुझे वही करना है। तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो गया। मेरा डेवलपमेंट हो सकता है द काइंड ऑफ लाइफ I want to live for myself and maybe वो नहीं चाहती है कि वैसा करे। ये हमने कुछ कुछ चीजें अज्यूम की, कुछ रियलिस्टिक वे में बोला ताकि आप समझ पाए कि आपको एक्टिविटी क्या करनी है। वो एक्टिविटी करके आप इंस्टाग्राम के हमारे हैंडल पे हमें भेजेगा। I'll revert it personally and will reply about that। ठीक है,
ये हो गया। एंड ये है कॉमन डेवलपमेंट गोल्स जो हम सबके होते हैं, आपकी फैमिली का, मेरी फैमिली का, आपका, मेरा, हमारे पेरेंट्स का, रिलेटिव्स का, सबका यही है। क्लीन एनवायरनमेंट होना चाहिए, मेरे को साफ पानी मिले, पानी से आ गया है, मुझे पानी पीना है, अभी आपको एक्टिविटी दी है, पानी पीऊंगी मैं। रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन हो, भैया आपको चाहिए, मेरे को चाहिए। गुड हेल्थ होनी चाहिए। देन वी विल सी एजुकेशन फैसिलिटी, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, ये सब की प्री रिक्वेस्ट साइट्स है, ठीक है, प्री रिक्वेस्ट साइट्स। ओके, तो हम सबकी ये कंडीशन है दैट वी ऑल वांट दीज थिंग्स। अब देखते हैं नेक्स्ट, अब समझते हैं नेशनल डेवलपमेंट। देखो अब गए हम इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में, अभी तक तो हम जनरल बात कर रहे थे, हमने डेवलपमेंट समझ लिया। अब आप समझेंगे कि इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, वो कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में किन किन चीजों में मैटर करती है, हमें वो समझना है। तो नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है, वी विल गो फॉर दैट वन। लेट मी चेंज अ पेन हियर, ठीक है। What does a country consider as development? अच्छा, यूएसए ज्यादा डेवलप्ड है या इंडिया ज्यादा डेवलप्ड है? एक सिंपल से क्वेश्चन का मेरे को आंसर दो जब तक मैं यहाँ पे पानी पीती हूँ। आप बताइए, कोई ऐसी 3 कंट्री बताइए जो आपको लगता है कि वो इंडिया से ज्यादा डेवलप्ड है, एंड देन आंसर इट। एंड मुझे उसका एक सिंपल सा रीजन चाहिए कि आपने क्यों सोचा कि वो ज्यादा डेवलप्ड है, जस्ट आंसर इट। ओके, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट कि आपने वो आंसर दे दिया होगा। लेट्स सी। अब देखो, जैसे कि लोगों के पास गोल्स होते हैं, कंट्री के पास भी अपने डेवलपमेंट गोल्स है कि हमको ये चीज़ें अचीव करनी है। जैसे कि एज आपका इंडिविजुअल गोल ये है कि भाई मेरे को क्लास 10th में बोर्ड से बहुत अच्छे से मार्क्स लाने हैं, पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। लेकिन पेरेंट्स का क्या गोल है, फैमिली का क्या गोल है, इस साल उन्हें क्या करना है, तो फाइनेंशियली, सोशली, मेंटली उन्होंने क्या अपने लिए गोल्स जो है वो रखे हुए हैं। कॉन्फ्लिक्ट विद इन नेशनल डेवलपमेंट, अब देखो नेशनल डेवलपमेंट में क्या कॉन्फ्लिक्ट है, हम समझेंगे। एक शहर का व्यक्ति है और एक गांव का व्यक्ति है। गांव के व्यक्ति के अपने गोल्स हैं, शहर वाले के अपने हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखेंगे। तो ट्राइबल विलेजर वांट्स, एक जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटी है उसके पर्सपेक्टिव से देखते हैं। ट्राइबल कम्युनिटी से एक गांव वाला क्या चाहता है अपने देश से वो समझते हैं। वो चाहता है कि उस जो जंगल है ना उसके जो गांव में वो प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज, ये जो जंगल काटने वाले आते हैं, बिजनेसमैन वगैरह, वहां पे कोई ना आए, वो शांति बनी रहे, चलिए ठीक है। उसको घर से मूव ना किया जाए। मैं आपको एक रीसेंट का बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ। छतरपुर एक एरिया है मध्य प्रदेश में, ठीक है, अभी आप सर्च करना उसको, ठीक है। अगर आप ये सुन रहे हैं तो प्लीज आई वॉन्ट यू ऑल टू सर्च। एंड एक मूवमेंट चल रहा है वहां पे, विच इज दैट सरकार ने एक डैम बनाया। अब वो डैम बनाता है, आपको बता दूं, जब भी कोई डैम बनता है तो ना बहुत सारे लोगों को डिस्प्लेस किया जाता है, क्योंकि गांव के गांव हो सकता है कि वो जब कंस्ट्रक्शन है तो उसमें बह जाए, तो फॉर सेफ साइड उन लोगों को वहां से मूव कर देते हैं। अब मूव कर देते तो कहाँ कर देते, सवाल ये है। तो मध्य प्रदेश के छतरपुर में सरकार को एक डैम बनाना था, उसके चक्कर में लोगों को मूव किया गया और लोगों से बोला गया कि तुमको जो है कंपेंसेशन दे देंगे, ठीक है। मैं जहाँ पे रहती हूँ, मान लेते मेरे घर की कीमत 15 लाख रुपीज है एंड गवर्नमेंट इज रेडी टू पे मी द प्राइस दैट इज ऑफ माई होम, ठीक है। वो 15 लाख मेरे को देने के तैयार है, वो बोल रही है कि यहाँ से शिफ्ट कर जाओ। एक चीज बताओ, मैं जहाँ पे इतने सालों से रह रही हूँ, जो मेरा घर है, जिसपे मेरा बचपन हुआ, मेरे पेरेंट्स आए यहाँ पे, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स रहे हैं, वो वैल्यूएबल कितनी होगी। तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ 15 लाख उसकी कीमत है, इमोशन वाली भी कीमत होगी। दूसरी चीज़, मान लेते मैं वहीं पे वेल स्टैब्लिश्ड हूँ, मेरा काम है, तो मुझे वहाँ से भी मूव आउट करना पड़ेगा, कितनी सारी चीज़ें इंपैक्ट होंगी। तो अभी वहाँ पे मूवमेंट ये चल रहा है कि सरकार ने डैम बना लिया एंड लोगों को अभी तक पैसे नहीं मिले। तो लोग कह रहे हैं कि भाई उनके घर में इतनी बड़ी बड़ी फैमिलीज है, 10 से 15 लोगों की फैमिली है एंड उनको अभी तक पैसे नहीं मिले और घर से हटा दिया। तो मतलब चावल होते ना चावल, तो वो पानी में चावल डाल के अपने बच्चों को खिला रहे हैं, उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं बचे एंड गवर्नमेंट की तरफ से अभी कोई मुआवजा नहीं आया है। आपको अगर पूरा केस स्टडी करना है, आप ऑनलाइन जाके सर्च करो इस पे, तो भाई इतना ज्यादा बवाल हो रखा है, इतना ज्यादा बवाल हो रखा है, आपको पढ़ना चाहिए। सोशल साइंस सब्जेक्ट मतलब सिर्फ किताब पे है, अगर आप किसी रियल लाइफ इंसिडेंट को ट्रैक नहीं कर पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, फिर तो आप थ्योरी करते रह जाओगे और आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ऐसे इश्यूज कनेक्ट किया करो, ठीक है। तो एक वो एग्जांपल हो गया, वो चाहते हैं कि भाई हमें हमारे घर से नहीं हटाया जाए। ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ प्रिजर्व, वो जो सालों से उनके दादा परदादा पापा जो कर रहे हैं वो करते रहे, वो कंटिन्यू रहे। आपका फॉरेस्ट रिसोर्सेज का एक्सेस मिलता रहे, जंगल से जो चीजें आती है उस पर इनकी क्योंकि ज्यादातर लाइफ
डिपेंडेंट रहती है। सेल्फ गवर्नेंस एंड कम्युनिटी राइट, जो ट्राइबल कम्युनिटी है ना उनकी खुद की गवर्नमेंट चलती है, मतलब आपस में एक पूरी कम्युनिटी हो गई एंड देन दे मेक डिसीजन फॉर इट, शादियाँ कैसे होनी है, क्या कौन से फंक्शंस होने हैं एंड ऑल, सब कुछ वो लोग डिसाइड करते हैं। कम्युनिटी से जुड़ा हुआ जो फैसला हो सिर्फ वो, ये है एक ट्राइबल विलेजर की इच्छा और यही है उसका डेवलपमेंट। क्लियर है? आई एम एक्सपेक्टिंग सो। आप ये की पॉइंट्स लिख भी सकते हो। अब देखते हैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट। एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो बिजनेस कर रहा है वो क्या चाहता है? देखो, वो चाहता है कि उसको जंगल मिल जाए ताकि वो फैक्ट्री सेटअप कर ले वहां पे। दूसरा, वो चाहता है कि चीप नेचुरल रिसोर्सेज मिल जाए उसको, जितने सस्ते हो सके। वो चाहता है कि बड़ा लार्ज लेबर फोर्स, मतलब उसके जो फैक्ट्री बनाएगा उस पर काम करने वाले लोग भी तो चाहिए, तो उसको मजदूर मिल जाए यहाँ पे, गवर्नमेंट सपोर्ट मिल जाए, गवर्नमेंट बोला आसानी से उसको जंगल दे दे, रिसोर्सेज दे दे, पेपर वर्क वगैरह इजी से हो जाए वो, एंड हाई प्रोडक्शन एंड बढ़िया सा प्रॉफिट हो अपना। ठीक है, ये उसकी जो है विश है। इन दोनों की मैच कर रही है? नहीं कर रही है, कॉन्फ्लिक्टिंग है ये चाहता है जंगल ना कटे और ये बोल रहे हैं हमें जंगल आसानी से मिल जाए। ये बोल रहे हैं कि इनको घर से ना निकाला जाए और ये बोल रहे हैं कि भाई लोगों को मूव कर दिया जाए एंड ताकि हम आराम से अपनी फैक्ट्री बना सके। ये बोल रहे हैं ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ प्रिजर्व रहे और ये बोल रहे हैं हमको लेबर चाहिए जो इनकी फैक्ट्री में काम करे। अब देखो, फैक्ट्री में काम करना ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ नहीं है। ठीक है, ये चाहते हैं कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज मिल जाए, ये चाहते हैं बड़े सस्ते में मिल जाए। ठीक है, इनको सेल्फ गवर्नेंस चाहिए, इनको जो है गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। दोनों के गोल्स एकदम अलग अलग है एंड ऐसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो इसमें मेन जो आपका की पॉइंट निकल के आ रहा है विच इज दैट व्हाट बेनिफिट सम पीपल में हार्म अदर। जो मैं चाहती हूँ हो सकता है मैं आपके बुरे के लिए काम ना कर रही हूँ, तो सेम चीज हम दोनों का तो मैच नहीं करता है। आई वॉन्ट दैट कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे सोशल साइंस पढ़े एंड बढ़िया से पढ़े, एंड स्टूडेंट चाहते हैं कि हमें कोई ऐसा टीचर मिल जाए कि हमारे अंदर का जो कीड़ा है क्यूरोसिटी का वो जगा दे, और नहीं है तो वो कीड़ा बना दे। अब देखो, यहाँ तो हम मैच कर गए क्योंकि मुझे चाहिए राइट स्टूडेंट, आपको चाहिए राइट टीचर, हमारा कनेक्शन हो गया। बट व्हाट इफ यू नो आई वांट इन सम वे दैट कि मैं स्टूडेंट से जैसा करवाना चाहूँ वैसा करवा लूँ, ऐसे मेरे को स्टूडेंट मिल जाए अंधभक्ति करे मेरी, तो ये तो मतलब फिर जो स्टूडेंट सवाल करेगा वो मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि सवाल तो एक डिक्टेटर नहीं चाहता है कि लोग उससे सवाल करें यहाँ पे। तो मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट दे रही थी कि किस तरीके से जो है चीज़ें हो सकती है। नेशनल डेवलपमेंट मस्ट बैलेंस ऑल इंटरेस्ट, और जब हम नेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं सब कुछ ये जो है आपका मैनेज होना चाहिए। यहाँ पे हम एक छोटी सी चीज़ करने वाले हैं विच इज़ दैट मुझे याद आ गया कि हमें एक बार अपनी टाइम चेक करना था विच आई डिड। सो हाँ, हम क्या बात कर रहे थे कि किस तरीके से नेशनल डेवलपमेंट जो है वो सबके इंटरेस्ट की बात होती है। अच्छा, घर में आपने मम्मी से बोला कि मम्मी देखो मुझे आज बढ़िया सा बाहर का कुछ खाने का मन कर रहा है, पापा ने बोला कि भाई बाहर से नहीं खाएंगे, हमें घर का खाना है। किसी ने कुछ और फरमाइश कर दी, किसी ने कुछ और कर दी, बट काम ऐसा करना है कि सब खुश हो जाए, सबका विकास हो, सबकी मन की संतुष्टि हो जाए। तो वो अब मदर कैसे करेंगी, वो उनका प्रॉब्लम है। ठीक है, वो कैसे डील करती हैं। पापा के पास आप गए, पापा मुझे ये खरीदना है, मुझे मैकबुक ला दो, मुझे टैबलेट डाल दो, मुझे फ़ोन दिला दो, मुझे आईफोन दिला दो, मुझे ये वाली कोचिंग दिला दो, मुझे उस स्कूल में पढ़ना है, ऐसा करना है। इतनी सारी डिमांड पापा सबका बैलेंस कर रहे हैं, फैमिली में जो है उन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है। अब भाई वो कैसे मेंटेन कर रहे हैं, सबको किस तरीके से बैलेंस कर रहे हैं, वो उनका क्राइटेरिया हो गया। क्या क्राइटेरिया डिसाइड कर रहे हैं। नेशनल डेवलपमेंट में भी हमें कुछ यही समझना है। अब चूंकि हमने कंट्री का समझ लिया, ठीक, कंट्री के डेवलपमेंट कैसे कंट्रास्ट हो सकते हैं, वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ डू वी कंपेयर कंट्रीज। ठीक है, तो हम कंट्रीज को कैसे कंपेयर करते हैं। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाला है, आप देखो। प्लीज पुट द हेडिंग, सब हेडिंग इनटू योर नोटबुक, जहाँ पे आप नोट कर रहे हो कि कंपैरिजन, कंट्री कंपैरिजन, दैट्स इट। ठीक है, पूरी हेडिंग ऐसे डालने की जरूरत नहीं है। हमेशा मैं यहाँ पे जो भी आपको हेडिंग, सब हेडिंग दे रही हूँ, कभी भी उसको एज इट इज मत लिखना। मैं उसका रीजन बताती हूँ। मैंने यहाँ पे सही लिखा है, बट मैं नहीं चाहती कि आप उसको कॉपी पेस्ट करो, क्योंकि अगर आप कॉपी पेस्ट करोगे ना तो वहां पे अपने दिमाग को ऐसे ट्रेन कर लिया कि जो आया तुरंत लिख लो, और वहां पे तुम अपना दिमाग नहीं लगाओगे। और आपको दिमाग लगाना है, जहां नहीं लगाना है मैं बता दूंगी कि भाई यहाँ पे अपना दिमाग मत लगाना, जो लिखा है वो लिख लेना। तो यहाँ आपको दिमाग लगाना है। सबसे बड़ा सवाल है कि कौन सी कंट्री ज्यादा डेवलप्ड है। यूएसए ज्यादा डेवलप्ड है। देखो, एक चीज ऑनेस्टली बताती हूँ, माय फ्रेंड, ठीक है, वन ऑफ माय फ्रेंड वेंट टू यूएसए एंड वन ऑफ माय फ्रेंड वेंट टू यूके। यूएसए इज लाइक वहाँ पे लोग सबवे से खाना खा रहे हैं, बाहर से खाना खा रहे हैं, हर चीज़ पैकेट में मिल रही है, सब कुछ। मैं खान पान के मैटर में बता रही हूँ आपको। कल्चर उनका काफ़ी ज़्यादा ओपन है, आप कुछ भी पहनो, कुछ भी करो, किसी को
किसी से किसी भी कॉन्टेक्स्ट में मतलब नहीं है, ठीक है। और दे आर लिविंग लाइक जो हमारा, हम जिसको आज के टाइम पे हमने डेवलपमेंट का नाम दे दिया है, वो वहाँ पे एक्सपीरियंस करते हैं एंड कहते हैं कि यूएस इज द एपिटोम ऑफ एडवोकेटिंग दिस कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड वी प्रैक्टिसाइज हियर। इंडिया में ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेडिशनल वे है, हमारे यहाँ पे काफ़ी मैटर्स में आज भी लोग कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव होना, ट्रेडिशनल होना बेकार नहीं होता है, ठीक है, ना ही अच्छा होता है। इट्स ऑल अबाउट दैट हम किन मैटर्स में ट्रेडिशनल हो रहे हैं, हम किस मैटर में कंजर्वेटिव हो रहे हैं। इन कीवर्ड्स का मतलब अभी हम आगे समझेंगे। तो सबसे पहले वी नीड अ यार्डस्टिक मेजरिंग टूल टू कंपेयर, मोस्ट कॉमन वन। अच्छा, मैं अगर आपको और आपके फ्रेंड को कंपेयर करूँगी कौन पढ़ने में अच्छा है, तो उससे समझ आ जाएगा कि आप दोनों में से होशियार कौन सा है। इज इट सो? एक्चुअली एक चीज़ नहीं होती ना, एक्स्ट्रा करिकुलर भी देखना होगा। मुझे ये भी देखना होगा कि आप दोनों का नेचर कैसा है, कौन सा ज़्यादा हेल्पिंग नेचर वाला है, कौन सा नहीं है, कौन किसी की बात सुन लेता है, कौन किसी की बात नहीं सुन पाता है, कौन ऐसा है कि जिसको जैसा बता दो वो सेम रास्ते पे चल जाएगा, और कौन ऐसा है कि नहीं मुझे इस रास्ते पे क्यों चलना चाहिए, मैं थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाऊंगा। तो बहुत सारे क्राइटेरिया आ गए। दो लोगों को हम ऐसे नहीं कंपेयर कर सकते, है ना। मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे सोशल साइंस पढ़ा रही हूँ, आप मेरे को कंपेयर कर रहे हो किसी और टीचर से, एंड ऑब्वियसली होगा ही, ठीक है। हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, हम किस लिए पढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में स्टूडेंट्स कंपेयर करेंगे। आप मेरे को कंपेयर कर रहे हो किसी और टीचर से कि अरे उन मैम ने ना ये वाला एग्जाम्पल दिया था, आपने तो ये वाला एग्जाम्पल दिया ही नहीं। पहली बात तो ये एग्जाम्पल हम किस कॉन्टेक्स्ट से दे रहे हैं उससे बहुत फर्क पड़ता है। किसी और ने दूसरा एग्जाम्पल दिया, किसी और ने किसी और तरीके से दिया, तो उससे क्या जस्टिफाई हो जाता है। एट द एंड अगर मेरी क्लास में आया हुआ बच्चा हर एक चीज समझ पा रहा है, मीन्स टू से मेरा एंड गोल जो है वो हो चुका है, मेरे बच्चों को समझ में आ गया, दैट्स इट। एंड अगर किसी और की क्लास की टीचर में उन्होंने कुछ पढ़ाया, वो बच्चे समझ पा रहे हैं, तो फिर उनका हो गया। तो एट द एंड स्टूडेंट सेटिस्फाई होना चाहिए ना। यहाँ पे टीचर बड़ा या छोटा नहीं है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कंज्यूमर है। कंज्यूमर आप हैं, आप हमारा लेक्चर देख रहे हैं, आपको समझ आ रहा है, आप अपने मार्क्स इंप्रूव कर पा रहे हैं, दैट्स इट, हमारा तो हो गया गोल। हम यहाँ पे कोई सेलिब्रिटी तो है नहीं, ठीक है, हम टीचर है और हमारा काम है मेन आपके कॉन्सेप्ट को डिलीवर करना इन अ वे दैट यू कैन गेट अवेयरनेस, यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट which is given into your text books, ठीक है। तो हम कंट्रीज को कैसे कंपेयर करें। अब देखो इनकम है एक तो मेन हम लेते हैं फैक्टर, मोस्ट कॉमन वे जिसके थ्रू हम कंट्रीज को कंपेयर करते हैं। बट वेट, वी कैन नॉट कंपेयर टोटल इनकम ऑफ कंट्रीज डायरेक्टली। अच्छा एक बात बताओ, हम हर एक इंसान की इनकम को जोड़ दे तो उससे कंट्रीज कंपेयर कर लेंगे। अरे यार कैसे हो जाएगी, लेट्स सी। इंडिया में पॉपुलेशन है 1.4 बिलियन पीपल। डू यू थिंक सो दिस इज द पॉपुलेशन? डू लेट अस नो। लेटेस्ट सेंसस के हिसाब से अभी इंडिया की पॉपुलेशन क्या है आप मुझे वो बताइए। टोटल इनकम अगर देखी जाए तो बहुत ज्यादा हाई है, बट हमको ना पर पर्सन देखना है। इसमें थोड़ी सी आपकी मैथ्स आ गई, डूडी सर का लेक्चर देख लेना, उनसे मैं बोल दूंगी कि भाई बच्चों के ये वाला कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से अपने मैथ्स के किसी क्लास में बता देंगे आपको। खैर हम को बढ़ते हैं अभी। टोटल इनकम अगर देखा जाए ऑल ओवर सबकी मिला के बहुत ज्यादा है, पर पर्सन इनकम जो है कम हो जाए, क्योंकि हो सकता है एक बंदा जो है वो 1 लाख रुपए कमा रहा, ठीक है, कोई लेबर क्लास का है भाई, उसको महीने भर में बहुत से बहुत 10 से 15 हजार रुपए मिल रहे हैं। अब आप बोल रहे हो कि इनको जोड़ दो, तो अगर हम जोड़ भी देंगे तो आपका 1,15,000 जो है यहाँ पे निकल के आ गया। अरे ये तो बड़ा फिगर है, बढ़िया है, लेकिन ये भी तो देखो एक इंसान का इतना सारा इनकम है और एक साल भर में इतना कमा पा रहा है, तो डिफरेंस आ गया यहाँ पे, यही हमें देखना है। ब्रुनाई जो है वो आपकी एक कंट्री है, पॉपुलेशन यहाँ पे 45 लाख है। टोटल इनकम अगर देखी जाए इनकी कम है, लेकिन जो पर पर्सन है, क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पे लोग भी तो ज्यादा है। अब हर इंसान की अगर हम इनकम जोड़ देंगे तो फिर ज्यादा आएगा। यहाँ पे लोग कम है तो इनकी टोटल इनकम कम है, लेकिन जो पर पर्सन इनकम है वो ज्यादा है। जैसे कि इनके यहाँ पे एक बंदा है, उसकी जो है इनकम 1 लाख रुपए है, दूसरे की भी 1 लाख है, ठीक है। हमारे यहाँ पे एक की 1 लाख है तो किसी के जो है वो 10 लाख है, ठीक है। तो दूसरे की पता चला मंथली वो 5,000 रुपए कमा पा रहा है। यहाँ पे देख रहे हो कितना ज्यादा अनबैलेंस्ड है। यहाँ पे सबकी इक्वल इक्वल जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एवरेज जो आपका निकल रहा है पर पर्सन जो इनकम निकल रहा है वो हाई है, विच इज गुड। सो सोल्यूशन इसका क्या है, हम लोग ना पर कैपिटा इनकम यूज करते हैं, मतलब हम एक एवरेज निकाल लेते हैं, क्योंकि हम ऐसे पर पर्सन सबकी एक साथ नहीं कैलकुलेट कर सकते, हम लोग एक एवरेज निकाल लेते हैं, उसी एवरेज को हम लोग बोलते हैं पर कैपिटा इनकम इंस्टेड ऑफ
टोटल इनकम. इज इट ऑल क्लियर? सो व्हाट यू हैव टू राइट इज दैट इनकम हम एक एस्पेक्ट कंसिडर करते हैं और डायरेक्टली हम इनकम नहीं करते, तो हम क्या करते हैं, पर कैपिटा इनकम. अभी हम इसको नेक्स्ट में समझते हैं पर कैपिटा इनकम क्या होती है. लेट्स सी. पर कैपिटा इनकम द फेयर कंपैरेटर, एक फैक्टर जो हम लोग कंट्रीज को कंपेयर करने में यूज करते हैं. तो हम क्या करेंगे, एक पेपर लेंगे, एक चार्ट बनाया आपने, इसको इक्वली डिवाइड कर दिया सब जगह. पर कैपिटा इनकम क्या है, जो भी इनकम है कंट्री की डिवाइडेड बाय उसकी जो पॉपुलेशन है वो. ठीक है, 1.4 बिलियन पॉपुलेशन बताई मैंने आपको हमारी कंट्री की. अब आप इनकम हम कोई भी नंबर कंसीडर कर सकते हैं, एक्स नंबर कंसीडर कर सकते हैं. तो एक्स अपॉन 1.4. थोड़ा सा दिमाग चल रहा होगा, मैम हम तो इको की क्लास करने आए थे, ये कैसे आप जो है मैं मैथ्स पढ़ाने लगी. बट देखो सारे सब्जेक्ट्स आपके इंटरलिंक्ड हैं तो आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा. वर्ल्ड बैंक जो है हमारा, उसने क्लासिफिकेशन क्या किया पर कैपिटा इनकम का, ये ना आपका 2021 के अकॉर्डिंग का डेटा है. ठीक है, वर्ल्ड बैंक क्या है, ये दुनिया भर की कंट्रीज के बहुत सारे फैक्टर्स निकालता है. जहाँ से अगर हमें लोन चाहिए तो हम बैंक के पास जाएंगे, अगर कंट्री को लोन चाहिए तो वो कहाँ पे जाएगा, वो भी बैंक के पास जाएगा. तो एक वर्ल्ड बैंक भी है जहाँ से आप लोन ले सकते हैं. इसके अलावा ये कंट्रीज़ के इकोनॉमिक ग्रोथ में भी काफ़ी हेल्प करता है, कंट्रीज़ को लोन देता है, उनको बताता है दैट हाउ यू कैन प्रोग्रेस एंड ऑल. इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये आपका सिविक्स में आएगा. अभी लो इनकम हमने किसको कंसिडर किया, जहाँ पे भी जिन भी कंट्रीज़ में एक्चुअली हमारे यहाँ पे पूरी दुनिया भर में जो हम कंपैरिजन करते हैं ना वो डॉलर से करते हैं. ठीक है, डॉलर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी एज ऑफ नाउ. तो किसी की भी अगर $1085 से कम इनकम है पर ईयर की, तो मतलब वो लो इनकम में आता है. एग्जाम्पल के लिए इथोपिया एंड कॉन्गो जो है इस कंट्री में आते हैं. I have very simple task for you all, which I'm not gonna do here, but I'm gonna give to you all. $1 की कीमत रुपीज में कितनी है वो बताओ, एंड फिर उसको आपको मल्टीप्लाई करना है $1085 इनटू जो भी अभी डॉलर की कीमत चल रही है वो. अभी जहां तक मुझे याद है लास्ट टाइम जब मैंने चेक किया था इट वाज 94 रुपीज. ठीक है, $1 94 रुपीज में आता है. चेक करो एंड वो कमेंट करके बताओ. ठीक है, लो इनकम का, एंड देन वी विल कंपेयर इट. मिडिल इनकम जिनकी भी 1086 से $13,000 तक पर ईयर आती है वो मिडिल इनकम में आते हैं. एग्जाम्पल के लिए इंडिया, चाइना एंड ब्राजील. तो हमारे यहाँ पे बहुत लो इनकम भी नहीं है, हम मिड में आते हैं. और इसका भी आपको जो है मल्टीप्लिकेशन करना है ना, आप वो $13,000 से करेंगे यहाँ पे. ठीक है, हाई इनकम जिनकी $13,000 से ज़्यादा है, ऊपर आती है पर ईयर, उसमें आते हैं आपके यूएसए, यूके एंड जापान. तो पर कैपिटा इनकम क्या हो गया, एक एवरेज निकल गया आपका. एंड एक्चुअल इनकम जो है फिर भी कंट्री की अलग अलग वेरी करेगी एंड पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी. यहाँ पे अब देखते हैं, यहाँ पे आई एम एक्सपेक्टिंग ये क्लियर होना चाहिए. ये क्लियर नहीं हुआ आप आगे चैप्टर कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, मैं पहले ही बता दे रही हूँ. कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में बता देना, आई वुड लव टू टेक दैट वन, बट आई जस्ट वांट दैट कि आप जो है वो करते जाएं साथ साथ. आप देखते हैं लिमिटेशन ऑफ पर कैपिटा इनकम की. अभी तो सही है मैम, आपने तो बोला कि हम लोग जो है सारी इनकम को एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम लोगों ने पर कैपिटा इनकम निकाला. लेकिन पर कैपिटा इनकम जो है एवरेज है. मान लेते हैं आपके घर में आपके पापा जितना भी कमाते हैं, ठीक है, या ठीक है टीम वर्क का एग्जाम्पल लेते हैं, कमाना छोड़ दो, पैसे हटा देते हैं. अभी हम लोग घर पे मम्मी जो है वो घर का ध्यान रखती है, पापा बाहर का कमाते हैं. ऑल ओवर आपका घर जो है मेंटेन्ड है, क्लीन रहता है, गेस्ट आते हैं, खाना मिलता है, नाश्ता देते हैं, रिलेटिव्स विजिट करते हैं, आप लोग भी मंथली ट्रिप करते हो, बाहर जाते हो, पापा सब कुछ जो है अफोर्ड कर रहे हैं, एक अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, सब कुछ ठीक है. बट ये तो आपके पापा कमा रहे हैं ना, ये तो एक पूरा अगर हम फाइनेंस टर्म में देखें, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से देखें, तो पापा आपके कमा रहे हैं, मम्मी घर देख रही हैं. आप लोगों का परफॉर्मेंस क्या है, आप लोगों का दूसरा परफॉर्मेंस है. लेकिन हम इंडिविजुअली सबका परफॉर्मेंस ट्रैक करने लगे तो ज्यादा काम तो पापा मम्मी कर रहे हैं ना, तुम थोड़ी कर रहे हो. तुम क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो. तो आप जो कर सकते हो आप वो कर रहे हो. आई एम नॉट सेइंग दैट कि कम कंट्रीब्यूशन दे रहे हो, लेकिन बता रही हूँ परफॉर्मेंस अलग अलग हो गया. तो पर पर्सन देखा जाए तो परफॉर्मेंस का परसेंटेज अलग अलग है. ज्यादा इसमें हाई परफॉर्मिंग कैरेक्टर कौन से, आपके मम्मी पापा, वो मेन काम कर रहे हैं. आपके दादी दादाजी भी है, हम अभी उनको कैलकुलेट नहीं कर रहे हमारी कैलकुलेशन में वो. अब देखते हैं एक एवरेज प्रॉब्लम स्टोरी. मैंने यहाँ पे इसलिए एग्जांपल दिया है. अगर क्लास में 5 बच्चे हैं, एक के पास 10,000 रुपए है, बाकी के पास 0 है, ठीक है, तो एवरेज क्या निकलेगा इसका, एवरेज ऐसे निकलेगा
10,000 डिवाइडेड बाय 5, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उनसे करेंगे ना, तो 2,000 पर पर्सन एवरेज पड़ रहा है। रियलिटी क्या है, 4 स्टूडेंट्स के पास तो पैसे ही नहीं है, सिर्फ एक के पास है, लेकिन हमें एवरेज निकालना तो हमने निकाल लिया। तो यहाँ पे क्या समझ आया, 4 स्टूडेंट तो ब्रोक है ना, तो कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा ही होता है, तो उससे हमारा रियलिटी उतनी नहीं पता चलती है। अब पर कैपिटा इनकम में हम क्या क्या चीजें मिस कर देते हैं। पर कैपिटा इनकम में देखो हमने मैथ्स तो कैलकुलेट कर ली, लेकिन हम बाकी फैक्टर्स भूल गए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम सही है ही नहीं। अब इससे क्या हो रहा है, अमीर और ज्यादा अमीर हो रहा है, गरीब और ज्यादा गरीब हो रहा है, तो ये चीज हमारी एवरेज में नहीं दिखती है। एवरेज में आपका नहीं पता चल रहा कि घर में कौन कितना काम कर रहा है, एवरेज में तो बस ऊपर ऊपर से चीजें आ रही हैं आपकी, ठीक है। क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक्सेस टू हॉस्पिटल में मेरे को कैसे पता चलेगा कि ये 4 बच्चों के पास हॉस्पिटल है, क्लीन वाटर मिल रहा है, सैनिटेशन मिल रहा है इनको कंट्री में या नहीं, वो तो नहीं पता चल रहा ना। इनकम भाई यही तो पता चल रहा है, ये ब्रोक है, और बाकी चीजें कहाँ पता चल रही है। हो सकता है जिसके पास 10,000 हो उसके पास भी ना हो, ये सब चीजें। एजुकेशन लेवल, लिटरेसी रेट, भाई कितने लोग पढ़े लिखे हैं कितने नहीं है, क्वालिटी नहीं पता चलती है। इन्वायरमेंटल डैमेज, पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, ये किस तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं वो। जेंडर इक्वालिटी, वुमेन का पार्टिसिपेशन, राइट्स, हमें ये भी नहीं पता चल रहा है इनकम से, कितनी फीमेल कमा रही हैं कितनी नहीं कमा रही हैं। हैप्पीनेस एंड फ्रीडम, हो सकता है जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिया था ना कि आपका एक कजिन है, अब्रॉड रहता है या मेट्रोपॉलिटन सिटी रहता है, बहुत कमाता है, घर में दिवाली वगैरह हो तो छुट्टी पे आ जाते हैं, भाई हो सकता है कि उनको टाइम नहीं मिल रहा हो, ठीक है, ये भी चीज़ है ना। तो सिक्योरिटी, फ्रीडम कितनी है, डिग्निटी, ये सब कुछ हम लोग पैसे में नहीं कंपेयर कर सकते। यहाँ पे मनी जो है वो वीक हो गया, क्योंकि वो इन सब चीज़ों को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है कि किसके पास है और किसके पास नहीं है। सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन ऐसे निकाला गया कि जब हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो हम सिर्फ इनकम के बेसिस पे निकालेंगे, हमें बाकी फैक्टर्स भी देखने होंगे। वो कैसे मेजर करेंगे, उसके लिए हम लेके आए HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, फॉर अ मोर कंप्लीट पिक्चर। HDI में क्या होता, हर एक कंट्री का हम लोग पैसे ही नहीं देखते, हम उसके बाकी फैक्टर्स भी देखते हैं, जैसे कि अभी मैं आपको बताऊंगी कि वो डिटेल में क्या है। हम बाकी फैक्टर्स जैसे कि हैप्पीनेस, एजुकेशन लेवल, इन सबको मेजर करके फिर हम एवरेज निकालते। तो अब हमने सिर्फ पैसे का नहीं निकाला, हमने हैप्पीनेस का भी निकाला, हमने बाकी चीजों का भी एवरेज निकाला, फिर वो एवरेज को हम टोटल करेंगे और उस टोटल में से एक और एवरेज निकालेंगे। अब पता चलेगा कि कौन जो है कैसा कर रहा है और कैसा नहीं। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस डाले हैं। आई वांट टू हैव अ वाटर अंटिल देन, मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक बार अपने क्वेश्चंस पढ़ लो एंड अच्छे से इसका जवाब दो। तो कमेंट सेक्शन तैयार है आपका, तैयार रहना, मैं हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगी एंड फिर हम उसका आंसर देखेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग हियर, ठीक है। सो व्हाट डज, अरे ये तो गड़बड़ हो गई हमारी, आई होप आपने नहीं देखा होगा। सो व्हाट डज डेवलपमेंट मीन टू डिफरेंट पीपल, डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग लोगों के लिए क्या है। सबसे पहले समझते हैं, सेम गोल एंड एस्पिरेशन फॉर एवरीवन। B, only economic growth and increase in income. Different goals depending on their situation and needs, and only improvement in infrastructure. Honest होके आंसर देना, मुझे पता है अभी आपने तुरंत आंसर देख लिए हैं, बिल्कुल पीछे नहीं जाना है, अपनी तरफ से ऑनेस्ट होकर के आंसर बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कि किसका क्या है, ठीक है। और प्लीज नोट कर देना किस क्वेश्चन का दे रहे हो, पता चला फिर कंफ्यूजन हो जाएगी, अभी आगे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आपके। अब इसका आप आंसर सोचिए एंड जल्दी से बताइए। एंड जब तक दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट इन द चैप्टर, टोटल इनकम, पर कैपिटा इनकम, मिलिट्री स्ट्रेंथ और पॉपुलेशन साइज। मेरे को सच में पानी पीना है तो मैं पानी पी लूं पहले, मुझे लगता है इतना टाइम में तो सोच ही लिया होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए देख लेते हैं हम। देखो सबसे पहला सवाल था कि डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग लोगों के लिए क्या होता है, इसमें सिर्फ एक डेफिनेशन सही है। अगर ध्यान से देखोगे तो जो सी आंसर है, अलग अलग लोगों के हिसाब से, उनके सिचुएशन और नीड्स के हिसाब से डेवलपमेंट का मतलब होता है, विच इज राइट। तो सी इज योर राइट आंसर हियर। सेकंड क्वेश्चन क्या था, बेस्ट इंडिकेटर क्या है। भाई ना तो हमने मिलिट्री स्ट्रेंथ पढ़ी, ना पॉपुलेशन साइज के बारे में पढ़ा, अभी टोटल इनकम ऑफ कंट्री देख रहे थे, बट हमने देखा था कि टोटल इनकम से हमें कंट्री का नहीं पता चलता है, तो हमने अभी तक का जो हमारा बेस्ट इंडिकेटर है वो पर कैपिटा इनकम है। बी इज द राइट आंसर है। थर्ड देखते हैं, एक लड़की है वो अमीर फैमिली से है, एक लड़की है वो गरीब फैमिली से है, दोनों के अपने अपने डेवलपमेंट गोल्स है। इससे क्या पता चलता है, डेवलपमेंट मीन्स द सेम थिंग फॉर एवरीवन, ओनली द रिच कैन डिफाइन डेवलपमेंट,
डेवलपमेंट गोल्स डिपेंड ऑन पर्सन सोशल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन, डेवलपमेंट इज ओनली अबाउट नेशनल इनकम। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। एक अमीर घर से लड़की है, गरीब से, दोनों के अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स हैं, इस बात से क्या पता चलता है। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। इसका सिंपल सा आंसर है, पहली बात तो डेवलपमेंट सबके लिए एक सा नहीं होता, तो ए ऑप्शन हटा दो। हमेशा जैसे कई बार ना हमको सही आंसर नहीं मिलता है, एमसीक्यू सॉल्व करने का एक तरीका है, सही आंसर नहीं मिलता तो गलत स्टेटमेंट देखो और देखो कि क्या तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, इस टॉपिक में तो आया ही नहीं है, तो उससे आप एलिमिनेट कर सकते हो। जब एलिमिनेट करते हो तो रिमेनिंग ऑप्शन से चूज करना ज्यादा आसान हो जाता है। ज्यादा ऑप्शन होते तो लगता है ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, वो चीज नहीं करनी है हमने। ओनली रिच कैन डिफाइन डेवलपमेंट, भाई ऐसा तो नहीं है, ठीक है। सही आंसर इसका होगा डेवलपमेंट गोल जो है डिपेंड करते हैं पर्सन के सोशल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन पे, विच इज राइट, तो सी आपका सही होगा। 4 देखते हैं, पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड एज, पर कैपिटा इनकम को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, इसके जस्ट पहले बताया था मैंने, इस स्लाइड के पहले। टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नेशनल इनकम इनटू टोटल पॉपुलेशन, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन एंड टोटल सेविंग डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। एक सिंपल सी चीज बता देती हूँ, हमने ना कहीं पे भी टोटल पॉपुलेशन नेशनल इनकम ये नहीं किया। दूसरी बात, हम लोगों ने इनटू तो कहीं पे डिस्कस ही नहीं किया है, तो बी ऑप्शन भी हो गया। सेविंग्स के बारे में हमने कहीं बात नहीं की है, यहाँ पे आपका सी आंसर सही होगा। टोटल इनकम जितनी होगी डिवाइडेड बाय आपकी टोटल पॉपुलेशन से होगा, तो NI नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, सी विल बी योर राइट आंसर हियर एंड आई होप आपने वही आंसर दिया होगा। देखो यहाँ पे आपके आंसर्स दिए हैं, यू कैन मैच इट एंड देन कैन गो अहेड। चलिए ठीक है, SDI पे छोड़ा था, उसको कंटिन्यू कर लेते हैं। SDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इनकम से हम कंपैरिजन अच्छे तरीके से नहीं कर सकते, जस्ट लाइक दैट मैं आप लोगों को आपके मार्क्स से सिर्फ जज नहीं कर सकती कि आप कैसे हैं, ठीक है। मान लेते हैं किसी स्टूडेंट का नाम है रिया, अब रिया को मैं नहीं बोल सकती कि रिया ने सोशल साइंस में अच्छा स्कोर नहीं किया, मतलब रिया को कुछ नहीं आता है, मैं ऐसे बोल दूं, नहीं बोल सकते, मुझे बाकी भी देखना होगा। भाई उसने सोशल साइंस में अच्छा नहीं किया, लेकिन क्या उसने मैथ्स में अच्छा किया, इंग्लिश में अच्छा किया, हिंदी में अच्छा किया, चलो किसी सब्जेक्ट में अच्छा नहीं किया, बट रिया बड़ी केयरिंग नेचर की है, वो लोगों की मदद करती है, उसको जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार है, वो अपने पेरेंट्स का काम करने में हाथ बटाती है, ठीक है। सौरभ है, सौरभ को कुछ नहीं आता, सौरभ जो है वो बढ़िया स्टूडेंट है, पढ़ने में बढ़िया सा जो है स्कोर करता है, बट घर पे वो कोई काम नहीं करता, नेचर वाइज भी इतना हेल्पिंग नहीं है। अब हमें इनको कंपेयर करना, बताना है कौन बेटर है। अब सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि किस बेसिस पे हम इनको जज कर रहे हैं, है ना, किस बेसिस पे हम एनालाइज कर रहे हैं। तो कंट्री में समझते हैं, SDI हम शॉर्ट में बोलेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। जल्दी से अपनी नोटबुक में SDI का फुल फॉर्म जो है नोट कर लो, वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर डेवलपमेंट स्कोर कार्ड दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। SDI क्रिएट किया गया था UNDP द्वारा। UNDP क्या है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ये ना अपनी रिपोर्ट एनुअली पब्लिश करते हैं। तो अभी आप 2025 की रिपोर्ट देख सकते हो। SDI में 3 पिलर्स को जो है कंबाइन कर दिया था, जिनसे हम किसी की भी डेवलपमेंट ग्रोथ देख सकते हैं। तो कंट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में हमने ये किया। सबसे पहला एजुकेशन, एजुकेशन क्या है, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। लिटरेसी रेट मतलब वहाँ पे कितने लोग पढ़े लिखे हैं, पहली बात ये। ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, किसने कितनी पढ़ाई की, हो सकता है किसी ने 5th क्लास तक पढ़ा, ड्रॉप ले लिया, 10th क्लास तक पढ़ा, ड्रॉप ले लिया, 12th क्लास तक पढ़ा, ड्रॉप ले लिया। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, इंडिया में ज़्यादातर जो लड़कियां हैं हमारे यहाँ पे, क्योंकि लड़कियों का लिटरेसी रेट में रेशियो जो है लड़कों के कंपैरिजन में कम है। बेसिकली ऐसा है, स्कूल में तो अक्सर ऐसा होता है, मतलब मैं जिस स्कूल में थी तो हमारे यहाँ पे लड़के ज़्यादा थे, लड़कियां कम थी। बहुत सारे स्कूल में होता है लड़कियां ज़्यादा होती है, लड़के कम होते हैं। तो स्कूल में तो आपको लड़कियों का परफॉर्मेंस बढ़िया दिखता है, नंबर्स में भी ज़्यादा होती है। जैसे जैसे आप कॉलेज और हायर लेवल पे जाते जाते हो, आपको लड़कियां कम दिखेंगी, बिकॉज नॉट एवरीवन गेट द अपॉर्चुनिटी टू रीच टू दैट लेवल। एंड ये जो मैं स्टेटमेंट दे रही हूँ, ये स्टेट टू स्टेट, कंडीशन टू कंडीशन, सोशल इकोनॉमिक कंडीशन पे भी वैरी करता है कि किस सेक्शन का बच्चा कहाँ से गायब होना शुरू हो जाता है, मिडिल क्लास का कहाँ से गायब होना शुरू हो जाता है, हायर क्लास का कहाँ से गायब होना शुरू हो जाता है, एंड लोअर क्लास का कहाँ से गायब होना शुरू हो जाता है। तो एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, कितने साल वो स्कूल गए, ये आपका एजुकेशन का हो गया। हेल्थ का, भाई एक्सेस टू नॉलेज,
नाउ लेट्स सी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोगों को अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी ना होने की वजह से जन्म जैसे ही होता है उनका वो डेथ हो जाती है, तो एक ये चीज़ हो गई। ईयर्स ऑफ हेल्दी लाइफ, ठीक है मैं 100 साल जी बट मैं 50 साल तो दवाइयों की वजह से जी पाई, तो यहाँ पे मेरी तो हेल्दी लाइफ नहीं हुई ना, तो बिना किसी के सपोर्ट के अपने बल पे मैं कितने साल अच्छे से चल पाती हूँ। वो हेल्थ केयर अवेलेबिलिटी, मैं बीमार पड़ जाती हूँ तो मेरे आसपास हॉस्पिटल है, मैं अफोर्ड कर पा रही हूँ, मैं मेडिसिन ले पा रही हूँ, ये फैक्टर्स हो गए आपके। इनकम, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब ठीक है मेरे को भूख लगी है, आई कैन हैव लंच, आई कैन हैव ब्रेकफास्ट, आई कैन हैव डिनर, ठीक है मन करता है बाहर कुछ खाने का, मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, ये हो गया। तो ग्रॉस नेशनल इनकम, इसको ना एक्चुअली हम स्टैंडर्ड ऑफ जो हमारा लिविंग है, जिस तरीके से हम रहते हैं उसको जीएनआई से कंपेयर करते हैं, आगे देखने को मिलेगा। पर कैपिटा इनकम, इनकम की बेसिस पे। एंड परचेसिंग पावर, ठीक है परचेसिंग पावर इन द सेंस ऑफ लेट्स से दैट मेरे घर में एसी नहीं है तो मैं एसी अफोर्ड कर पा रही हूँ, मैं खाना तो चलो ठीक है अफोर्ड कर ले रही हूँ, मैं एसी अफोर्ड कर पा रही हूँ, मेरे घर में बेसिक फैसिलिटी नहीं है, वॉशिंग मशीन नहीं है, मेरे को लेनी है तो मैं ले पा रही हूँ या नहीं ले पा रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें ये होती है आपकी परचेसिंग पावर। इफ आई वॉन्ट समथिंग एम आई एबल टू बाय इट और नॉट, जैसे जो भी हमारे देश में व्यापार होता है ना, उससे हमारी परचेसिंग पावर पता चलती है कि इंडियंस कितना स्पेंड कर पा रहे हैं, क्या चीज़ें ले पा रहे हैं, ठीक है। तो एचडीएस स्कोर आपको 0 to 1 में कंपेयर किया जाता है, देखना 0 से लेके 1 तक, तो हायर जितना ज़्यादा स्कोर होगा मतलब वो ज़्यादा डेवलप्ड है। इंडिया का एचडीआई जो है वो 0.633 है विच इज़ मीडियम डेवलपमेंट, ना तो हम बहुत कम स्कोर कर रहे हैं ना बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, हम बीच में आते हैं, ये इंडिया बीच में ही आता है। चलिए एसडीआई रैंकिंग इंडिया वर्सेस वर्ल्ड, अब हमें इसका कंपैरिजन करना है। वेयर डज इंडिया ग्लोबली स्टैंड, हम लोग कहाँ पे करते हैं, ये थोड़ा सा आपके लिए आई ओपनर होगा, वी विल सी। श्रीलंका का हम एचडीआई देखते हैं, पर कैपिटा इनकम पता है इनकी कितनी है, 1,86,000, मतलब ऑन एवरेज 1,86,000 इंडिया के लोग साल भर में कमा रहे हैं। एचडीआई रैंकिंग इनकी है 73, ठीक है 77 ईयर्स जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, मतलब एक हेल्दी इंसान एक अच्छे तरीके से जो है वो 77 साल तक ये जी रहे हैं। लिटरेसी रेट हो गई आपकी 93% विच इज़ वेरी गुड, ठीक है। हमने यहाँ पे सारी की सारी कंट्री ली है जो अपना इंडिया के आसपास की नेबरिंग कंट्रीज ही ली हैं हमने, साउथ ईस्ट एशिया जिसको बोलते हैं, कंपैरिजन में हमारे लिए आसान हो जाएगा। इंडिया देखो, इंडिया में हमारी पर कैपिटा इनकम श्रीलंका से कम है, 1,53,000 1,53,178, मैं वो फिगर नहीं काउंट कर रही। अगर श्रीलंका के कंपैरिजन में देखें तो हमारी एचडीआई रैंकिंग तो बड़ी दूर है, ठीक है हम 132 पे आते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छे हैं बाकी सारे फैक्टर्स में, एजुकेशन, हेल्थ, लिटरेसी, एवरीथिंग, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारे यहाँ पे 69.7 ईयर्स है और लिटरेसी रेट भी इनसे कम है विच इज 77.7%। म्यांमार क्या है, म्यांमार में पर कैपिटा इनकम और कम है विच इज 41,000, ये लोग एचडीआई में आते हैं 149 पे, इनके यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑलमोस्ट बराबर है 66.1 ईयर एंड 89 इनकी लिटरेसी रेट जो है वो इंडिया से ज़्यादा बेटर है। पाकिस्तान में देखते हैं 87 जो है इनका एवरेज है साल भर का, 161 ये रैंक करते हैं एचडीआई में, 67.3 ईयर जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, 58% जो है वो लिटरेसी रेट है। श्रीलंका हैज़ लोअर पर कैपिटा इनकम। अच्छा एक चीज़ और, इन्होंने लो पर कैपिटा इनकम भले ही इनका ज़्यादा ना हो, इंडिया और इसका ऑलमोस्ट मैच कर रहा है, बट ये इसका एचडीआई रैंकिंग अच्छा है क्योंकि ये बाकी फैक्टर्स में काफ़ी अच्छे हैं। दिस प्रूव दैट इनकम से आप ये नहीं बता सकते हो कि वो खुश है या नहीं है, उनके पास वो सारी चीज़ें हैं या नहीं है। एक फैमिली है, बड़े रिच है, सब कुछ है, घर में ज़्यादातर लोग बीमार रहते हैं, कलेश हो रहे हैं, शांति नहीं है, अब बताओ। और एक फैमिली है कि भाई उनकी इनकम ज़्यादा नहीं है लेकिन इतना है कि बच्चों को अपनी बेसिक फैसिलिटी दे रहे हैं, बड़ा प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए, तो कौन सी ज़्यादा बेटर होगी। इससे पता चल गया कि पैसा हर एक चीज़ नहीं खरीद सकता है, वही हम यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यू कैन जस्ट नोट इट डाउन, वांट टू आई विल जस्ट सजेस्ट दैट कि इसको नोटबुक में नोट कर लेना, खासकर इंडिया वाला। आप देखते हैं नेक्स्ट वी हैव टू डू पब्लिक फैसिलिटीज, ऐसी चीज़ है जो पैसा नहीं खरीद सकता। मेरे पास बहुत पैसा है बट मैं नहीं खरीद सकती, ठीक है, पैसा है नहीं, अज्यूम कर लिया है, मैनिफेस्ट करेंगे इस लेक्चर के थ्रू ताकि एक दिन हो जाए। ना वाई गवर्नमेंट सर्विसेज मैटर मोर देन योर सैलरी, तो गवर्नमेंट सर्विसेज ज़्यादा मैटर क्यों करती है हमारी सैलरी से भी ज़्यादा।
कुछ ऐसी चीजें हैं जो डेवलपमेंट के लिए बड़ा जरूरी है और जो हम इंडिविजुअली नहीं खरीद सकते। केरला की स्टोरी जो है मैंने यहाँ पे दी है। पब्लिक सर्विसेज, देखो जो भी चीज है ना उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है उससे बहुत फर्क पड़ता है। जैसे कि केरला की पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, जैसे पंजाब में जो लोग हैं वो ज्यादा कमा रहे हैं केरल के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो। एंड बट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स बहुत अच्छे हैं केरल में। जैसे कि केरला जो है वो इन्वेस्ट करता है बहुत ज़्यादा पब्लिक हेल्थ केयर में। वहाँ पे एजुकेशन का कोई प्राइस नहीं है, फ्री एजुकेशन मिल रही है लोगों को। एजुकेशन मतलब लिटरेसी रेट वहाँ का 99.9% है। ज़्यादातर लोग सारे के सारे पढ़े लिखे हैं। सफाई टॉप क्लास मिलेगी आपको वहां पे। पब्लिक हेल्थ केयर भाई बढ़िया से हॉस्पिटल है, ज्यादातर लोग पढ़े लिखे। आई रिमेंबर आई यूज्ड टू हैव साउथ इंडियन नेबर्स एंड दे वर फ्रॉम केरला एंड बोथ हस्बैंड वाइफ वर रियली रियली गुड एंड दे हैड देयर डॉटर। तो वो काफी ज्यादा वेल एजुकेटेड थे। अब अपीयरेंस से आप बिल्कुल जज नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं, बट वेल स्पोकन, well I would just say brought up and everything was good about them, that ठीक है वो रिफ्लेक्ट हो रहा था उनसे। एग्जाम्पल्स पब्लिक फैसिलिटी से क्या वो अलग चीज देते हैं। हम ये सारे स्टेट से कंपेयर कर रहे हैं। इंडिया में कितने स्टेट है, 29 स्टेट्स है कि 28 स्टेट्स है, कमेंट करके बताओ जल्दी, अभी चेंज हुआ है क्योंकि कितने स्टेट एंड कितने यूनियन टेरिटरीज है वो आप कमेंट करके बताइए हमें। पब्लिक हॉस्पिटल्स, फ्री एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर है, हर बंदा जो है अफोर्ड कर सकता है। गवर्नमेंट स्कूल्स, एजुकेशन एक्सेसिबल है गरीबों के लिए। इलेक्ट्रिसिटी, सारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, बिजनेसेस चलते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बसेस ट्रेन्स आराम से यहाँ पे अवेलेबल है। क्लीन वाटर, सबको पाइप वाटर मिलता है, साफ पानी मिलता है। एंड रोड एंड ब्रिजेस, अच्छे से सिटीज एंड विलेजेस यहाँ पे कनेक्टेड हैं। क्या चाहिए, यही तो है, इसी से तो पता चल रहा है यहाँ पे इनकी लाइफ का। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक फैक्टर। तो पब्लिक फैसिलिटीज, अब ये सब चीजें रोड मैं नहीं बनवा सकती, मैं आपको बताती हूँ। मैं एक समय पे एक एरिया में रहा करती थी, तो दिल्ली का ये वो एरिया था, वहाँ पे इतने बढ़िया लोग, मतलब उनकी परचेसिंग पावर, दे आर क्वाइट रिच। इतना गंदा रोड था वहाँ का, इतना गंदा कि मैं ये सोचती थी कि चलो ठीक है मैं तो टेनेंट हूँ, मेरी तो फैमिली नहीं है यहाँ पे। जिन लोगों ने यहाँ पे घर बनवा के रखे हैं इनको रोज इस रोड से जाना होता है, इतनी गंदी रोड। अब मैं उसका क्या करूँ भाई, ठीक है मेरे पैसे बहुत है मेरे पास, लेकिन रोड बनवा दूँ क्या, वो चीज़ के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। आसपास एक हॉस्पिटल नहीं, 9 बजे के बाद वहाँ सामान नहीं मिलता। दिल्ली में 9 बजे के बाद सामान नहीं मिल रहा है भाई, छोटी सिटी समझ आता है मेरे को, बड़ी सिटी में नहीं मिल रहा है, आधी चीजें नहीं मिलेगी। मैं सेफली वहां पे 9 बजे के बाद ई रिक्शा नहीं ढूंढ सकती हूँ। I'll get harassed there. तो नाउ यू इमेजिन द काइंड ऑफ अ प्लेस इट मस्ट बी। तो ये हमें बताता है कि सारी की सारी चीज़ें जो है पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता है। मैं कर सकती हूँ बट मैं फिर क्या करूँगी अगर मुझे ये सारी चीज़ें नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे हमारा एक SDI का वो दिया है, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, नॉलेज, अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अभी के अभी अपने नोटबुक में एक फ्लो चार्ट बनाओ, ये तीनों फैक्टर्स नोट करो एंड दैट्स इट। ठीक है, अब चलिए चलते हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, जब भी क्वेश्चंस आएंगे बच्चों मैं पानी पीऊंगी, हमेशा याद रखना ये बात। तो अभी मैडम पानी पियेंगी, जब तक आप ये क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लो, जब तक कमेंट सेक्शन में आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देना है। सिर्फ यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, दैट्स इट। चैप्टर क्योंकि ऑलमोस्ट आपका खत्म होने वाला है। अभी तक मैं अज्यूम कर रही हूँ कि जितना आपने पढ़ा होगा क्लैरिटी से पता होगा, सो दैट्स वेरी गुड। ओके, नाउ वी विल सी हमें क्या करना है। तो according to HDI, India is classified as a medium human development country. Which of the following best explains why a country can have the GDP, high GDP but rank low on HDI? High GDP का मतलब क्या है, ठीक है पैसे वगैरह के मामले में बढ़िया कर रही है, बट HDI में हो सकता है कि वो लो परफॉर्म कर रहे हो। एक फैमिली जहाँ पे कमा तो वो बहुत ज्यादा रहे हैं बट वो खुश नहीं है, ठीक है, बाकी चीजें इनके पास नहीं है, घर में शांति नहीं है। HDI वो शांति वाला फैक्टर कैलकुलेट करता है आपका कि बाकी सब चीजों में क्या है। तो ऑप्शन ए है आपका, high GDP always leads to high HDI automatically. GDP does not account for education levels and health outcomes of citizens. HDI only measures the income of richest top 10% of population. Country with high GDP always have the life expectancy. So you have to answer it. The question was that विच वन ऑफ द फॉलोइंग ज्यादा एक्सप्लेन करता है कि ऐसी कंट्रीज जिनके पास हाई GDP है बट फिर भी वो लो HDI में रैंक कर सकती हैं। A, B, C और D, जल्दी से अपना आंसर बता दीजिए, देन आई टेल यू द राइट आंसर हियर। ओके, नाउ लेट्स सी। यहाँ पे सारे ऑप्शंस को देख लेना ध्यान से, ठीक है, देख लिया। अब देखो, हाई GDP ऑलवेज लीड्स टू हाई HDI ऑटोमेटिकली एलिमिनेटेड, हटा देते हैं अपन।
GDP does not account for education levels and health outcomes of citizens. Exactly. मैं आगे ऑप्शन पे ही नहीं जाऊंगी, ये देखो साफ साफ दिया है, जीडीपी से तुम्हारा एचडीआई का लेना देना नहीं है, यानी कि अच्छी एजुकेशन और फैसिलिटीज का लेना देना नहीं है। बी जो है वो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। Per capita income is used as one indicator of development, however, has a major limitation. What is this limitation here? Let's see. It cannot be calculated for small countries. It does not reflect the distribution of income among people. It includes only agricultural income. It is measurable in foreign currency only. जल्दी से क्वेश्चन देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दो तो आपके ऑप्शन अननेसेसरी दिए गए हैं यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है फिर से समझते हैं। पर कैपिटा इनकम जो है वो एक वन इंडिकेटर है डेवलपमेंट का, लेकिन इससे बहुत सारी लिमिटेशन है, तो वो लिमिटेशन हमें बतानी है। अपने ऑप्शन देखते हैं। ये देखो, इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फॉर स्मॉल कंट्रीज, नहीं ये तो लिमिटेशन है, ये सबके लिए यूज किया जा सकता है, तो वी कैन नॉट से दैट इट्स द लिमिटेशन। तो अपना ऑप्शन ए तो हो गया एलिमिनेट आपका। बी, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग पीपल, ट्रू। पर कैपिटा इनकम से पर पर्सन क्या इनकम पड़ रहा है वो हम अच्छे तरीके से नहीं बता सकते, ये सिर्फ एवरेज बताता है, ये एग्जैक्ट नहीं बताता है, तो ऑप्शन बी जो है वो आपका सही होगा। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं स्टूडेंट्स। इंडिया में एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज कंसिडर्ड अ पब्लिक फैसिलिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब व्हाई क्लीन वाटर कैन नॉट बी लेफ्ट एंटायरली टू अ प्राइवेट सप्लायर्स। मतलब जो पानी आता है वो मतलब सरकार की जिम्मेदारी है कि हमें साफ पानी दे, हम प्राइवेट सप्लायर्स के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं छोड़ सकते। ऑप्शंस देखते हैं। प्राइवेट कंपनी डू नॉट नो हाउ टू प्यूरिफाई वाटर। अच्छा, प्राइवेट कंपनी को नहीं पता है कि पानी साफ कैसे करते हैं, आरओ वगैरह कैसे चल रहा है भाई, खैर वो तो टूल है, पानी तो कहीं और से आ रहा है आपका। वाटर इज अ लग्जरी गुड दैट ओनली रिच नीड। पानी सिर्फ अमीरों को चाहिए, नहीं भाई, अभी इधर लेक्चर पढ़ाते पढ़ाते हमारा गला सूख गया है, पानी तो हमें भी चाहिए, हम रखे रहते हैं अपने साथ, तो बी नहीं होगा। Profit driven private suppliers may deny access to the poor, making it matter of public health and equity. देखो, जो भी चीज प्राइवेट हाथ में आ जाती ना उसको रेगुलेट किया जा सकता है मनी के थ्रू, और एक ऐसी चीज जो सबको चाहिए वो अगर हमने उनके हाथों में छोड़ दी तो फिर गरीबों को नहीं मिलेगा, विच इज हमारा राइट आंसर होगा सी। तो हम प्राइवेट हाथों में क्यों नहीं दे सकते? अरे डी पे टिक हो गया, भावनाएं मेरी सी पे ही है, तो प्लीज समझो इस बात को। हम इसलिए नहीं छोड़ सकते क्योंकि प्रॉफिट जब आएगा इससे तो ये गरीबों को नहीं देंगे, ये उनको ही देंगे जहां से इनको पैसा मिल रहा है। पानी एक ऐसी चीज नहीं है जो हम प्राइवेट इक्विटी और प्राइवेट बिजनेस ओनर्स के पास ये चीज छोड़ सके। तो राइट आंसर विल बी सी। हियर यू कैन चेक ऑल योर आंसर्स एंड जस्ट गो थ्रू इट। ठीक है, हो गया, वी विल गो फॉर द नेक्स्ट वन। ओके, लास्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है, लास्ट टॉपिक है एंड देन वी विल जस्ट फिनिश इट। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट हमने करनी है एंड वी विल सी कैन वी कीप डेवलपिंग फॉर एवर। अच्छा, हर वक्त क्या डेवलपमेंट होता रहता है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि डेवलपमेंट नहीं होगा? चलो समझते हैं। डेवलपमेंट टुडे शुड नॉट डिस्ट्रॉय द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स। ठीक है, कोई बड़ी अननेसेसरी सी डिमांड सोचो जो आपने अपने पेरेंट्स से की हो, छोटे में और छोटे में, और आपको बाद में जब आप थोड़े से बड़े हो गए लगा कि यार नहीं, मैंने मम्मी पापा से ना गलत जिद की थी, इसका कोई पॉइंट ही नहीं था, या वो मेरी चॉइस अच्छी नहीं थी। कभी ऐसा हुआ है? कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में तो हुआ होगा। तो हम बात कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। क्या है? आपकी विश भी पूरी हो जाए, आपके आने वाले जो जनरेशन है और आने वाला टाइम है उनकी भी विश पूरी हो जाए। ठीक है, आप बोल रहे हो अपने पेरेंट्स से मम्मी पापा मुझे जो है वो विदेश भेज दो, मुझे मेट्रोपॉलिटन सिटी, मुझे बोर्डिंग स्कूल में डाल दो, मुझे कोचिंग करवा दो, और वो बोल रहे बेटा अगर हमने सारे पैसे तुम पे खर्च कर दिए तो तुम्हारा छोटा भाई या बहन है उस पे नहीं हो पाएगा फिर। तो दे कैन नॉट डू समथिंग, और वो आपको ऐसी एजुकेशन दे दे कि वो अपने दूसरे बच्चे के लिए वो बेसिक भी अफोर्ड ना कर पाए। उनको चाहिए सस्टेनेबिलिटी, इस तरीके से मैनेज करना कि वो आपको भी बेस्ट दे दे एंड आपके सिबलिंग को भी बेस्ट दे दे, है ना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कि आज की नीड भी पूरी हो जाए और आप कल की नीड को भी किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज ना करें। तो प्रॉब्लम इज दैट हम लोग ना रिसोर्सेज काफी ज्यादा ओवर यूज कर रहे हैं, जैसे कि ग्राउंड वाटर ओवरस्ट्रक्शन, पानी आता है जमीन से, हम उसको इतना ज्यादा निकाल रहे हैं कि वो ना जो नीचे कुएं है वो सूख, मतलब
कुएं जो है वो सूख रहे हैं, अंडरग्राउंड पानी जो है वो खत्म हो रहा है, एंड फ्यूचर जनरेशन के लिए अब कोई पानी ही नहीं बचेगा। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, फैक्ट्रीज इतना ज़्यादा पोल्यूशन कर रही है कि नदियाँ उसके आसपास जो होती है वो बर्बाद होती है, क्योंकि फैक्ट्रीज अपना सारा का सारा कचरा वहाँ पे डंप करती हैं। फिशरमैन लूज लिवलीहुड परमानेंटली, भाई गंदे पानी में ना तो मछली रह पाएंगी ना कोई जानवर रह पाएगा, उस पर जो डिपेंडेंट है फिर वो भी नहीं जिंदा रह पाएंगे। डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट्स काट रहे हैं डेवलपमेंट के लिए, इससे फ्लड आ रही है, सॉइल इरोजन हो रहा है, इससे एग्रीकल्चर जो दिस अफेक्ट्स एग्रीकल्चर फॉर जनरेशन से। क्लाइमेट चेंज, बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स रेजेस ग्लोबल टेम्परेचर, अब इससे बहुत ज़्यादा वेदर आपका गर्म हो रहा है। जैसे अभी मई चल रहा है अपना, ठीक है, मई चल रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बाहर देखो कि जल जाओगे, इतनी तेज़ हवा चलती है, इतनी तेज़ हवा चलती है, लगता है कि भाई इतनी गर्म हवा कैसे। जयपुर राजस्थान लोग जो है घूमने जाते हैं, आई सॉ वन ऑफ द रील जिसमें ऐसा था कि पीपल हु वेंट देयर ना, उनको सनबर्न हो गया था, वो जल गए थे। सोच रहे हो कि मैं डायरेक्ट आग के कांटेक्ट में भी नहीं आई हूँ बट सनबर्न हो गया मेरे को, ठीक है। बड़ी बड़ी जो सिटीज़ है वहाँ पे पानी का प्रॉब्लम होना शुरू हो गया, बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई, बहुत बार जो है वो पानी अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है। तो हमें क्या पता चला, हमें रेन्यूएबल रिसोर्सेज यूज़ करने चाहिए, ऐसे जो नए किए जा सके और हम भी यूज़ कर ले, हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हो जाए यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट, डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरमेंटल डिलेमा, कैन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन गो हैंड इन हैंड। देखो हमें ग्रो भी करना है इकोनॉमिकली, इकोनॉमी, अरे कुछ टाइम बाद पढ़ाने के बाद जबान लड़खड़ाने लगती है। इकोनॉमिक ग्रोथ भी होनी चाहिए और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन भी हो जाए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, नेचर जो है प्रोवाइड कराता है ऐसे रिसोर्सेज जिससे सबकी लाइफ चल सकती है, वी हैव टू गो फॉर दैट ऑप्शन। ओवर यूज ना करें, ओवर यूज इज इक्वल्स टू इरिवर्सिबल डैमेज, ऐसा नुकसान जिसको तुम कभी, अभी देखो तुम लोग 10th क्लास में हो, तुम लोगों ने कैसे भी पढ़ाई करनी है, ठीक है, अच्छी करनी है। तुम अगर यहाँ पे मान लेते किसी ने 60-70% स्कोर किया, आपने ध्यान नहीं दिया साल भर और लास्ट में स्कोर खराब हो गया, किसको ब्लेम करोगे। और 10th में जो रिजल्ट आ गया सो आ गया भाई, वो तो इरिवर्सिबल हो गया ना, आप इसको कभी भी रिवर्स नहीं कर सकते हो। दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग। फॉरेस्ट, रिवर्स, सॉइल्स, ये जो है नेशनल वेल्थ है हमारी। क्लाइमेट चेंज जो है, अगर क्लाइमेट चेंज हुआ तो जो हम टाइमिंग से हमारी क्रॉप्स की वो भी चेंज हो जाएगी, तो फूड सिक्योरिटी को बड़ा हार्म है। क्लीन एयर एंड वाटर मतलब है एक बेसिक ह्यूमन राइट है कि भाई हर किसी को साफ पानी मिलना चाहिए। मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, मेट्रो से आ रही थी और मेट्रो में जब हम लोग एग्जिट करते ना, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे बेगर्स होते हैं, कई बैठे रहते हैं मांगने के लिए, एंड आई जस्ट सॉ दैट कि वो लेडी अपने बच्चे को पानी पिला रही थी, इतना गंदा पानी था, एंड आई वाज लाइक कि फिर मेरे पास एक बिस्लरी वाटर रखी थी तो मैंने वो दे दी, तो इतना गंदा पानी वो अपने बच्चों को पिला रही है। एंड नाउ इमेजिन वी से दैट कि अरे इनको पानी पीने का हक नहीं है, भाई उनको भी वही उतना डिजर्व करते हैं जितना मैं डिजर्व करती हूँ। तो फ्यूचर जनरेशन डिजर्व्स अ हेल्दी प्लैनेट जस्ट लाइक अस, ठीक है। प्रो डेवलपमेंट व्यू, कंट्री को अपनी इंडस्ट्रीज जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करने की पड़ी है, इस चक्कर में वो प्रो डेवलपमेंट मतलब जहाँ पे डेवलपमेंट एडवोकेट कर रहे हैं। पीपल नीड जॉब्स एंड इनकम नाउ, अब टेक्नोलॉजी सॉल्व कर सकती है बहुत सारे एनवायरमेंटल इश्यूज हमारे। पुअर कंट्रीज कैन नॉट अफोर्ड टू गो स्लो, जो गरीब है, क्योंकि उनको फास्ट प्रोग्रेस करना है। डेवलपमेंट ब्रिंग्स बेटर स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड, अगर डेवलपमेंट होगा तो लोग अपने लिए एक बेसिक लाइफ बिल्ड कर पाएंगे, विच इज़ ट्रू। अच्छी एजुकेशन से आप अपना पूरी खानदान का हिस्ट्री जो है वो चेंज कर सकते हैं। रिच कंट्रीज ऑलरेडी इंडस्ट्रियलाइज, जो अमीर जो ज्ञान दे रही ना कि भाई तुम डेवलपमेंट मत करो, स्लो चलो, वो ऑलरेडी एक टाइम पे बड़ा फास्ट कर चुकी है। इट्स लाइक दैट समवन इज सेइंग दैट कि देखो 10th में ना बहुत अच्छे से पढ़ना, बड़ा बढ़िया स्कोर करना। कौन दे रहा है वो, जिसने अपनी पूरी 10th खराब कर दी, और अब वो हालांकि बढ़िया कर रहा है बट उस टाइम पे उसने गलती कर दी, ठीक है, बट ज्ञान तो दे रहा है ना, वो बात तो सही बोल रहा है वो। बट द प्रॉब्लम इज दैट यू कैन नॉट अफोर्ड गोइंग दैट स्लो, यू कैन नॉट अफोर्ड गोइंग द वे जिस तरीके से उन्होंने किया, बट आपको आगे भी जाना है, आपको काम भी ऐसा करना है कि आपको नुकसान ना हो। तो दिस रिक्वायर लॉट ऑफ टाइम टू थिंक अबाउट कि हमें कैसे आगे बढ़ना है कि हम फ्यूचर जनरेशन के लिए तो छोड़ जाएं। इसका आंसर यही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, इकोनॉमी को बढ़ाओ बट इस तरीके से बढ़ाओ कि साथ साथ इन्वायरमेंट को इतना नुकसान ना हो कि कल को हम कुछ बचा ही नहीं। मुझे पता है मेरे घर में अगर 4 दिन का राशन बचा है, ठीक है, और मैं 4 टाइम खा रही हूँ, व्हाट आई कैन डू इज दैट, अगर मैंने अभी खाया
तो पता चला मेरे घर के बाकी मेंबर्स को खाना नहीं मिलेगा। मैं 4 टाइम खा रही हूँ, तो एटलीस्ट आई कैन डू इज दैट कि मेरा पेट तो 2 या 3 टाइम में भी भर जाता है, मेरी नीड तो पूरी हो रही ना, साथ साथ ऐसा भी नहीं है कि मैं माल न्यूट्रिशन रह जाऊंगी। तो आई कैन लीव सम फॉर द वन जो मेरे बाद खाना खाएंगे या मेरे बाकी फैमिली मेंबर्स के लिए, है ना। तो यहाँ पे मैंने कोई ऐसा सच त्याग भी नहीं किया, अलॉन्ग विद दैट ऐसा भी काम हो गया कि उनको भी मिल जाएगा। अब देखते हैं हम आगे, ठीक है। लास्ट रह गया है स्टूडेंट्स अपना ग्लोसरी देख लेते हैं, क्योंकि सारे के सारे टॉपिक्स आपके खत्म हो गए। सबसे इंपॉर्टेंट हमने समझा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ये सारी चीजें क्लियर हो गई हो। ये सारी चीजें जो मैंने बताई हैं ये आपने नोट करनी है, ग्लोसरी स्पेशली आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। प्रोग्रेस इन पीपल्स क्वालिटी ऑफ लाइफ, अच्छा मैंने पेन नहीं लिया था, ठीक है। इनकम, हेल्थ, एजुकेशन, फ्रीडम, सिक्योरिटी से हम लोग डेवलपमेंट ट्रेस करते हैं। एचडीआई क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, कंबाइंड इनकम, हेल्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड एजुकेशन, इसको हम बोलते हैं एचडीआई जब इसको ट्रैक किया जाता है। पब्लिक फैसिलिटी, सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, हॉस्पिटल, स्कूल्स, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये आपका पब्लिक फैसिलिटी में आता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है, ये प्लीज इसका डेफिनेशन लिख लेना, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं समझ आती है। एवरेज एज जो होती है ना पर्सन की, वो मतलब एक कंट्री में जैसे इंडिया में एवरेज कोई इंसान कितना जिएगा, एवरेज हमने 77 69 के समथिंग देखा था। तो हो सकता है कि कोई 85 भी जी रहा हो सकता है कोई 50 में ही मर जा रहा हो, बट एक एवरेज हमारे यहाँ पे 69 है। तो एवरेज पर्सन एवरेज एज अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव इन अ गिवन कंट्री हियर। नेक्स्ट, पर कैपिटा इनकम क्या है, टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, इससे हम कंपेयर करते हैं कंट्रीज को। फिर सस्टेनेबिलिटी, ऐसा डेवलपमेंट जो आज की नीड भी पूरी करे विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशन हियर। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाइंग बिफोर एज 1 पर 1000 लाइव बर्थ, तो 1000 पे कितने बच्चे मर रहे हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं, क्योंकि हम ये न्यू बॉर्न का बोल रहे हैं, तो दिस इज बाय द इन्फेंट मोर्टेलिटी विच इज योर बेसिकली डेथ रेट, ठीक है। तो इन्फेंट डेथ रेट, और डेथ नहीं बोलते हम यहाँ पे, मोर्टेलिटी बोलते हैं। नेट अटेंडेंस रेशियो, ये आपको ना डेफिनेशन में बता दे रही हूँ कौन सी चीजें एज इट इज रट्टा मारनी पड़ेगी, समझ लेना, ये डेफिनेशन है आपकी जो आपको रट्टा मारनी पड़ेगी, तो अगर आप समझ लोगे तो फिर वो कॉन्सेप्ट में आ जाएगा आपका। नेट अटेंडेंस रेशियो, परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन इन एज ग्रुप 14 to 15 जो सेकेंडरी स्कूल जा रहे हैं विच इज योर 9th 10th, ठीक है। तो कितने परसेंट बच्चे 14 से 15 एज के 9th 10th क्लास में जा रहे हैं पढ़ने के लिए, वो ठीक है। तो ये आपका मेन हो गया दैट यू हैव टू डू इट, एंड देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आई जस्ट नोटेड एंड वी विल सी दिस। सो डेटा जो आपने याद रखना है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में दिया गया है ये। इंडिया के जो रैंकिंग है एचडीआई की, आउट ऑफ 191 हम लोग 132 रैंक करते हैं। अगर देखा जाए तो कोई खास स्कोर है नहीं। इंडिया का एचडीआई स्कोर क्या है, 0.633 बाय हार्ट पता होना चाहिए आपको ये। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ईयर्स में 69.7 हो गई, लिटरेसी रेट हमारी 77.7% हो गई। स्टेट वाइज अगर हम कंपेयर करेंगे दैट वी विल सी, केरला का पर कैपिटा जो इनकम है वो है 1,17,000 पर ईयर के हिसाब से। लिटरेसी यहाँ पे 94 है, नेट अटेंडेंस यहाँ पे 83 है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 75 जीते हैं ये, एंड एचडीआई स्कोर इनका काफी अच्छा है, क्योंकि हमने ना स्टेट वाइज कर लिया, अभी हम कंट्री वाइज नहीं कर रहे, स्टेट वाइज फिर अलग अलग हो जाएगा। पंजाब का पर कैपिटा इनकम अगर आप देखोगे तो केरला से ज्यादा है, 1,60,000 प्लस, ठीक है। लिटरेसी रेट इनकी 77% है, नेट अटेंडेंस 62% है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी विच इज 72 एंड एचडीआई स्कोर मीडियम है। आई जस्ट वांट दैट कि एक चीज आपको चेक करनी है विच इज, हो सकता है एनसीईआरटी में ये पुराना डेटा है, चेकआउट राइट नाउ कि केरला का लिटरेसी रेट क्या है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये फ्लक्चुएट, मतलब यहाँ पे इन्होंने पुराना दे के रखा है एनसीईआरटी में, बदला है आपका, ये वाला नहीं है। नाउ वी विल सी बिहार में पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, 40,000, लिटरेसी रेट 63.8, नेट अटेंडेंस 43%, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 68 एंड एचडीआई स्कोर इसका बड़ा गंदा है, ठीक है। आप मुझे यूपी का एंड मध्य प्रदेश का बताइए कमेंट सेक्शन में, ये आपको एज पर लेटेस्ट डेटा बताना है। आई विल बी चेकिंग आउट ऑल द कमेंट्स दैट यू विल बी डूइंग एंड वी विल डू दैट वन, ठीक है।
हमें अब सिंपल सा अपना एक काम करना है, विच इज दैट वी विल जस्ट सी ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ऑल दैट वी आर गोइंग टू सी. So human development index was considered by United Nations Development Program. Which of the following dimension is not directly measured by HDI? HDI के बारे में हमने पढ़ा. HDI में हमने फैक्टर्स देखे कौन कौन से. एक ऐसा फैक्टर है जो यहाँ पे नहीं मेंशन्ड है. लेट्स सी. लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पर कैपिटा इनकम, एम्प्लॉयमेंट रेट एंड, अरे भाई कहाँ गया, ठीक है, मीन्स ईयर्स ऑफ स्कूलिंग. जल्दी से बताओ इसका सही आंसर क्या है कमेंट सेक्शन में. चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है, बस लास्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं, देन यू आर डन. देखो स्टूडेंट्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ हमने किया था. पर कैपिटा इनकम के बारे में मेंशन है. पर कैपिटा इनकम को इसमें जो है जीएनआई बोलते हैं. एम्प्लॉयमेंट रेट कहीं पे मेंशन नहीं है, तो योर ऑप्शन सी विल बी राइट हियर. Let's see the next question. Which country has consistently been ranked highest on HDI in recent years? Let's see. United States, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और जर्मनी. ये एक्चुअली जो आपके बॉक्सेस दिए रहते हैं ना, उससे है. हम लोग जब अपनी सीरीज लेके आएंगे जिसमें एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करेंगे, तब आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगी. वन शॉट से एटलीस्ट ये है कि आपके सारे के सारे डाउट्स, कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो गए होंगे. यहाँ पे क्वेश्चन डाला है मैंने, सो इसका सही आंसर क्या है. अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है आप आंसर दे पाएंगे. वेल लेट मी टेल यू ऑल इज दैट, ऐसी कौन सी कंट्री जो कंसिस्टेंटली एचडीआई में अच्छा कर रही है रिसेंट ईयर्स में. एक्चुअली नॉर्वे इज द वन. नॉर्वे इन लास्ट फ्यू ईयर्स इज डूइंग रियली गुड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड अदर फैक्टर्स. सो बी आंसर विल बी राइट है. आई नो दैट ये वाला आंसर मोस्टली स्टूडेंट्स नहीं दे पाए होंगे. Why are public facilities like schools, hospitals and road provided by government rather than left entirely to private companies? ठीक है, पब्लिक फैसिलिटी सरकार क्यों देती है, हम प्राइवेट पे पूरा क्यों नहीं छोड़ते हैं. Private companies earn more profit from public goods. Public facilities are too expensive for individuals to use. These services are essentials and market forces alone may not ensure equitable access for them. एंड गवर्नमेंट हैज मोर ट्रेन्ड वर्कर्स देन द प्राइवेट सेक्टर. जल्दी से बताओ, बहुत सिंपल सा इसका आंसर है. अभी हमने जब हम सस्टेनेबल वाला कॉन्सेप्ट कर रहे थे तब हमने वहां पे डिस्कस किया था. ओके, आई एम एक्सपेक्टिंग आपने कमेंट सेक्शन में आंसर दे दिया होगा. बच्चों इसका सही आंसर पता है क्या होगा आपका, सी होगा, क्योंकि ये सर्विसेज ना बड़ी इंपॉर्टेंट है एंड मार्केट फोर्सेज यानी कि प्राइवेट सेक्टर्स इसको अकेले रेगुलेट नहीं कर सकते हैं, और वो करेंगे भी तो वो प्रॉफिट के लिए करेंगे, और ये चीजें प्रॉफिट वाली नहीं है, ये बेसिक एसेंशियल्स है. सो राइट आंसर सी विल बी हियर. एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टुडेज सेशन दैट वी हैव टू डू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट. सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि प्रेजेंट जो जनरेशन है उसको चीजें मिल रहा है, फ्यूचर जनरेशन से कोई भी चीजें कंपेयर आपकी कॉम्प्रोमाइज ना हो, उसको भी मिले, टू मीट देयर ओन नीड्स. सो ये प्रिंसिपल जो है मोस्टली डायरेक्टली रिलेटेड है किस चीज को लेकर के हम बात कर रहे हैं. रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एट एनी कॉस्ट, conservation of natural resources and environment, increasing GDP growth rate every day, expanding military capability of nations. हम किस चीज के बारे में बात कर रहे थे कि हाँ डैमेज नहीं होना चाहिए, सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए. वी वर टॉकिंग अबाउट इन्वायरमेंट दैट इनटू विच वी आर लिविंग. वो ऐसा होना चाहिए कि फ्यूचर जनरेशन आए तो उसके लिए भी बचे. यहाँ पे राइट आंसर जो आपका होगा, guessed it in the comment section, I'm expecting so. And let's see, rapid industrialization, नहीं भाई हमने इसके बारे में बात नहीं की है. हमने बात की थी conservation of natural resources and environment की वो कुछ इस तरीके से बचे कि future generation के लिए भी रह जाए. तो these were the answers that we did here and you can also get the answers from here. Note it down and do let me know अगर आपने सब किया है तो लास्ट अपना कंक्लूजन देखो पूरे चैप्टर का यही निकलता है कि डेवलपमेंट का देखो मतलब है बेटर लाइफ मिल रही हो सबको एंड मोर मनी मिल रहा हो. पर कैपिटा इनकम हम देख लेते हैं, यूजफुल हो, बट ये इनका कंप्लीट मेजर है. पर कैपिटा इनकम से हम सब कुछ गेस नहीं कर सकते. एचडीआई में इनकम, हेल्थ, एजुकेशन आ जाती है. एक सिंपल सी ट्रिक बताऊं, IHE इसको कंसीडर कर लो तो आप हमेशा याद रखोगे इनकम, हेल्थ एंड एजुकेशन, इसको हम कंप्लीट पिक्चर मानते हैं. पब्लिक फैसिलिटीज में क्या होता है, की रोल गवर्नमेंट जो डेवलपमेंट में प्ले करेगी. सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब आज भी ग्रो होंगे एंड कल को भी प्रोटेक्ट रखेंगे. गोल कॉन्फ्लिक्ट्स, नेशनल डेवलपमेंट मस्ट बैलेंस ऑल ग्रुप्स. एक ट्राइबल कम्युनिटी का बंदा भी सेटिस्फाई हो और एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी जो है इससे सेटिस्फाई हो. वी हैव टू डू इन दिस वे. सो
from my end the chapter is done and this is what we need to do it. I hope that कि one shot में आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और हो चुकी होंगी, बिकॉज अगर आप सोशल साइंस का वन शॉट कर रहे हैं आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है. एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट आप लेक्चर देखो, एनसीईआरटी करो, आपका हो गया काम. क्योंकि अभी हम लोग पीवाईक्यू करेंगे और बहुत सारी चीज़ें जो हमने करनी है एज पर एनसीईआरटी, एंड देन यू विल रियलाइज इज दैट कि आप कम टाइम में बड़े इफेक्टिव वे में अपनी चैप्टर्स को कंप्लीट कर पाएंगे. कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए विच चैप्टर इन विच यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम, एंड इसमें से ऐसा कौन सा टॉपिक है जो आपको अभी भी समझ नहीं आया. आई विल बी कवरिंग दैट पार्ट एज वेल. एज ऑफ नाउ बाय बाय, हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो. दिस इज योर एजुकेटर कृति साहू. मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में एंड सब्सक्राइब कीजिए स्किल स्नैप लर्निंग को. बाय बाय फॉर नाउ.